ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूं वो शत्रु को मारता नहीं, उसे जिंदा रखते हुए अंदर से तोड़ देता है। अधिकतर लोग सोचते हैं शत्रु वही होता है जो सामने से वार करे, लेकिन असली शत्रु वो होता है जो आपकी पीठ पीछे आपकी कब्र खोद रहा होता है और सामने आपके लिए ताली बजा रहा होता है। वो आपकी चुप्पी को कमजोरी समझता है, आपके संयम को डर मान लेता है और इसी गलतफहमी में वो खुद को अजेय समझने लगता है। लेकिन आज मैं आपको वो 4 ऐसी मानसिक चालें बताने वाला हूं जिन्हें समझने के बाद शत्रु लड़ेगा नहीं, चीखेगा नहीं, बस धीरे धीरे खुद टूटेगा। और आखिरी चाल अगर आपने वो पकड़ ली तो शत्रु आपकी मौजूदगी से नहीं, आपकी खामोशी से डरने लगेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शत्रु का घमंड कोई अचानक पैदा नहीं होता, उसे पाला जाता है। आप खुद अनजाने में उसे बड़ा करते हैं। जब आप हर बात पर सफाई देते हैं, जब आप हर आरोप का जवाब देते हैं, जब आप हर बार साबित करने की कोशिश करते हैं कि आप गलत नहीं हैं। शत्रु यही चाहता है कि आप थक जाएं, उलझ जाएं और अपनी ऊर्जा उसी में खर्च कर दें। याद रखिए, शत्रु का सबसे बड़ा हथियार उसकी चालाकी नहीं होती, बल्कि आपका भावुक होना होता है। जब आप गुस्से में आकर बोलते हैं तो शत्रु जीतता है। जब आप दुख में आकर शिकायत करते हैं तो शत्रु जीतता है। और जब आप बार बार खुद को सही साबित करने लगते हैं, तब तो शत्रु खुलकर हंसता है। अब समझिए पहली और सबसे खतरनाक बात, शत्रु को कभी तुरंत जवाब मत दीजिए। आपको लगता है चुप रहना हार है, लक़त है, लेकिन असल में चुप रहना सबसे गहरी चाल है। जब आप चुप रहते हैं तो शत्रु बेचैन होता है। उसे समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हैं। उसे डर लगने लगता है कि कहीं आप कुछ ऐसा न कर रहे हों जो उसे दिखाई नहीं दे रहा। शत्रु को सबसे ज्यादा घमंड तब आता है जब उसे लगता है कि सामने वाला इंसान उसे समझ ही नहीं पा रहा। वो सोचता है ये तो कुछ भी नहीं है, मैं जैसा चाहूं वैसे खेल सकता हूं। और यही सोच उसे लापरवाह बनाती है। वो अपनी सीमाएं भूलने लगता है, वो ज्यादा बोलने लगता है, वो ज्यादा दिखाने लगता है और यहीं से उसका पतन शुरू होता है। दूसरी बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो शत्रु को अपना प्लान बता देते हैं। अपने इरादे, अपनी सोच, अपनी अगली चाल, सब कुछ। याद रखिए, शत्रु के सामने ज्यादा साफ होना आत्मघाती होता है। आपको पारदर्शी नहीं, रहस्यमयी बनना है। जब शत्रु को यह न पता हो कि आप क्या सोच रहे हैं, तब वो हर पल डर में जीता है। आपने ध्यान दिया होगा, जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो ज्यादा फंसते हैं, और जो कम बोलते हैं उनके बारे में लोग खुद कहानियां बनाते हैं। शत्रु भी यही करता है। आपकी चुप्पी में वो अपने डर भर देता है। वो खुद मान लेता है कि आप उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। शत्रु को घमंड तब आता है जब उसे लगता है कि आप कमजोर हैं। इसलिए कभी अपनी पूरी ताकत मत दिखाइए, कभी अपने सारे पत्ते मत खोलिए। दुनिया में सबसे खतरनाक वही इंसान होता है जिसके बारे में लोग ये तय नहीं कर पाते कि वो कितना ताकतवर है। अब एक कड़वी सच्चाई सुनिए, शत्रु आपको तभी नुकसान पहुंचा सकता है जब आप उसे भावनात्मक रूप से जगह देते हैं, जब आप उसके शब्दों को दिल पर लेते हैं, जब आप उसकी हर हरकत पर प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जिस दिन आपने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, उसी दिन शत्रु आधा हार जाता है। शत्रु चाहता है कि आप टूटें। वो चाहता है कि आप गुस्से में आकर कोई ऐसी गलती कर बैठें जिससे वो आपको समाज के सामने गलत साबित कर सके। इसलिए उसकी सबसे बड़ी चाल होती है आपको उकसाना, और आपकी सबसे बड़ी जीत होती है शांत रहना। शांत रहना आसान नहीं होता। जब कोई आपकी इज्जत पर वार करता है तो खून खौलता है, दिल चाहता है कि अभी जवाब दिया जाए। लेकिन यही वो पल होता है जहां समझदार और नासमझ में फर्क पड़ता है। जो उस पल खुद पर काबू रख लेता है, वही आगे चलकर शत्रु को घुटनों पर लाता है। अब ध्यान दीजिए,
शत्रु हमेशा आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है। वो जानता है कि आप सीधे हैं, इसलिए वो टेढ़ी चाल चलता है। वो जानता है कि आप भरोसा करते हैं, इसलिए वो धोखा देता है। इसलिए दुनिया में सबसे जरूरी कला है अच्छा होते हुए भी भोला न बनना। आपको निर्दयी नहीं बनना है, लेकिन बेवकूफ भी नहीं बनना है। आपको दयालु रहना है, लेकिन अंधा नहीं। शत्रु तभी तक खेलता है जब तक आप उसे खेलने देते हैं। अब समझिए, शत्रु का घमंड तोड़ने की शुरुआत आपके अंदर से होती है। जब आप अपनी कीमत पहचान लेते हैं, जब आप ये समझ लेते हैं कि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, जब आप ये मान लेते हैं कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। शत्रु आपको नीचे खींचना चाहता है ताकि आप उसके स्तर पर आ जाएं, लेकिन अगर आप ऊपर रहेंगे तो उसकी हर चाल छोटी पड़ जाएगी। अब जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां से खेल मानसिक नहीं, मनोवैज्ञानिक हो जाता है। शत्रु जितना बाहर से चालाक दिखता है, अंदर से उतना ही असुरक्षित होता है। उसका घमंड दरअसल उसका डर होता है, जिसे वो शोर, चालाकी और दिखावे से ढकने की कोशिश करता है। और जो इंसान अपने डर को ढकने की कोशिश करता है, वो ज्यादा देर तक संभल नहीं पाता। शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी जुबान होती है। वो ज्यादा बोलता है। वो अपनी बातों में खुद को बड़ा और सामने वाले को छोटा दिखाने की कोशिश करता है। वो तंज कसता है, इशारे करता है, आधी बातें बोलकर आपको उलझाने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखिए, जो इंसान सच में ताकतवर होता है, उसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां आपकी चाल शुरू होती है। आपको शत्रु को बोलने देना है। हां, बिल्कुल, उसे रोकना नहीं है, उसे टोकना नहीं है, उसे सही गलत समझाने की कोशिश नहीं करनी है। बस ध्यान से साथ है, उन्ना है। क्योंकि जब शत्रु बोलता है तो वो सोच नहीं पाता, और जब वो सोच नहीं पाता तो अपनी असली नीयत बाहर निकाल देता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहस में खुद ही फंस जाते हैं। शुरुआत में वो शांत रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे सामने वाला चुप रहता है, उनका घमंड बढ़ता है। वो समझ लेते हैं कि वो जीत रहे हैं, और इसी जीत के नशे में वो ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थीं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो बीच में बोल पड़ते हैं, वो गुस्से में जवाब दे देते हैं, वो सामने वाले को तुरंत एक्सपोज करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा करने से शत्रु संभल जाता है, वो पीछे हट जाता है, वो अपनी गलती सुधार लेता है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको शत्रु को खुद गलती करने देनी है। जब आप शांत रहते हैं तो शत्रु खुद को साबित करने की कोशिश करता है। वो ज्यादा उदाहरण देता है, ज्यादा नाम लेता है, ज्यादा बातें जोड़ता है, और यहीं वो खुद को बेनकाब कर देता है। लोग सब देख रहे होते हैं, लोग सब समझ रहे होते हैं, लेकिन आप चुप रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सच को बोलने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप दिख जाता है। शत्रु का घमंड तब टूटना शुरू होता है जब उसे एहसास होता है कि आप उसके जाल में फंस नहीं रहे। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो आपकी प्रतिक्रिया ढूंढता है। वो आपके चेहरे पर डर, गुस्सा, घबराहट देखना चाहता है। लेकिन जब उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वो खुद असहज हो जाता है। याद रखिए, इंसान सबसे ज्यादा तभी गलती करता है जब वो खुद को बहुत ज्यादा सुरक्षित समझने लगता है, और शत्रु ठीक इसी भ्रम में जीता है। उसे लगता है कि आप कमजोर हैं, उसे लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे, उसे लगता है कि आप हार मान चुके हैं। लेकिन असलियत ये होती है कि आप उसकी हर बात नोट कर रहे होते हैं, आप उसकी हर हरकत समझ रहे होते हैं, आप ये जान रहे होते हैं कि वो किससे जलता है, किस बात से डरता है, किस मौके पर फिसलता है। अब एक बेहद जरूरी बात समझिए, शत्रु को कभी उसकी भाषा में जवाब मत दीजिए। अगर वो तंज में बोले तो आप शांति में रहिए, अगर वो ऊंची आवाज में बोले तो आप धीमी आवाज रखिए, अगर वो गुस्से में हो तो आप स्थिर रहिए। ये संतुलन उसे अंदर से हिला देता है, क्योंकि उसे आदत होती है सामने वाले को कंट्रोल करने की। जब वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाता तो उसका आत्मविश्वास दरकने लगता है। धीरे धीरे वो अपने ही शब्दों में फंसने लगता है। आज कुछ बोलेगा, कल कुछ और बोलेगा, एक दिन खुद की बात काटेगा,
दूसरे दिन खुद की सफाई देगा। और जो इंसान बार बार सफाई देने लगे, समझ लीजिए उसका घमंड टूट रहा है। अब यहां एक और गहरी बात समझिए। शत्रु चाहता है कि आप उसे दुश्मन माने, क्योंकि जब आप किसी को दुश्मन मान लेते हैं तो आप उसे अपने दिमाग में जगह दे देते हैं। लेकिन आपको उसे दुश्मन नहीं, एक परीक्षण की तरह देखना है, एक ऐसा टेस्ट जो आपको ज्यादा समझदार बना रहा है। जिस दिन आपने शत्रु को गंभीरता से लेना बंद कर दिया, उसी दिन उसका आधा असर खत्म हो जाता है। वो जितना आपको परेशान करना चाहता है, उतना ही खुद परेशान होने लगता है। आपने शायद देखा होगा, कुछ लोग खुद ही खुद से लड़ते रहते हैं। उन्हें लगता है सब उनके खिलाफ हैं। असल में उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका अहंकार होता है, और शत्रु भी उसी रास्ते पर चल रहा होता है। आपको बस उसे उस रास्ते पर और आगे बढ़ने देना है। अब ध्यान दीजिए, जब शत्रु ज्यादा बोलने लगे, जब वो बार बार खुद को सही साबित करने लगे, जब वो आपको नीचा दिखाने के लिए दूसरों का सहारा लेने लगे, तो समझ लीजिए उसका संतुलन बिगड़ चुका है। यहीं पर आपकी चाल काम करती है। आप पीछे नहीं हटते, आप हमला भी नहीं करते, आप बस स्थिर रहते हैं, और यही स्थिरता उसे अंदर से तोड़ देती है। शत्रु को लगता है कि वो खेल चला रहा है, लेकिन असल में खेल उसके दिमाग के अंदर चल रहा होता है, और वो खेल वो खुद हार रहा होता है। अब जरा गहराई में उतरिए, क्योंकि ये चाल बाहर नहीं दिखती, लेकिन अंदर से शत्रु की नींद उड़ा देती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डर दिखाने के लिए आवाज ऊंची करनी पड़ती है, ताकत दिखानी पड़ती है, या सामने वाले को नीचा दिखाना पड़ता है। लेकिन असल डर वहां पैदा होता है जहां सामने वाला कुछ भी समझ नहीं पाता। शत्रु आपकी बातों से नहीं, आपकी स्थिति से डरता है। जब वो देखता है कि आप बिना शोर किए भी अपनी जगह पर टिके हुए हैं, बिना सफाई दिए भी लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, बिना लड़ाई किए भी आप आगे बढ़ रहे हैं, तब उसके अंदर सवाल पैदा होते हैं। उसके मन में पहला सवाल यही आता है कि ये इंसान आखिर है क्या? न ये डर रहा है, न ये झुक रहा है, न ये पलटकर वार कर रहा है। यही अनिश्चितता उसे अंदर से खा जाती है, क्योंकि शत्रु को स्पष्ट दुश्मन चाहिए होता है, जिसे वो पहचान सके, समझ सके और निशाना बना सके। लेकिन आप जब चुपचाप मजबूत बने रहते हैं, तो आप उसकी पकड़ से बाहर हो जाते हैं। अब यहां एक बेहद जरूरी बात समझिए, अपनी कीमत बढ़ाना ही सबसे बड़ी चाल है। जब आप खुद को सुधारने में लग जाते हैं, अपने काम पर ध्यान देते हैं, अपने व्यवहार को स्थिर रखते हैं, तो शत्रु खुद ब खुद छोटा महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि वो वहीं का वहीं रह गया है, और आप बिना कुछ कहे बहुत आगे निकल गए हैं। यही वो जगह है जहां शत्रु की जलन डर में बदलती है। जलन उसे उकसाती है, डर उसे बेचैन करता है, और बेचैनी उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। आपको कुछ भी साबित नहीं करना है, आपको बस दिखाई देना है, सुनाई नहीं देना। आपकी मौजूदगी में एक स्थिरता होनी चाहिए, एक ऐसा भाव कि आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। जब आप किसी कमरे में जाएं और आप ज्यादा बोलें नहीं, लेकिन लोग फिर भी आपकी ओर ध्यान दें, वहीं से शत्रु टूटने लगता है। शत्रु हर समय ये देखता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहां जा रहे हैं। वो आपकी हर हरकत में कोई कमजोरी ढूंढना चाहता है, लेकिन जब उसे सिर्फ स्थिरता, संयम और आत्मविश्वास दिखता है, तो उसका दिमाग उलझने लगता है। याद रखिए, डर तब पैदा होता है जब सामने वाला समझ नहीं पाता कि अगला कदम क्या होगा। और आप जब हर बार संयमित रहते हैं, तो आप अप्रत्याशित बन जाते हैं। आप वो इंसान बन जाते हैं जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। अब एक कड़वी सच्चाई सुनिए, शत्रु आपसे इसलिए नहीं डरता कि आप उससे ज्यादा ताकतवर हैं। वो आपसे इसलिए डरता है क्योंकि आप उसे जरूरत से ज्यादा अहमियत नहीं देते। जिस दिन आपने उसे नजरअंदाज करना शुरू किया, उसी दिन वो आपकी तरफ देखने लगा। जिस दिन आपने उसे जवाब देना बंद किया,
उसी दिन वो आपके बारे में सोचने लगा। जिस दिन आपने अपनी दुनिया को बड़ा किया, उसी दिन उसकी दुनिया छोटी हो गई। आपको ये समझना होगा कि हर इंसान का अहंकार ध्यान से पलता है। जब आप किसी को बार बार महत्व देते हैं तो उसका अहंकार मजबूत होता है, लेकिन जब आप शांत तरीके से अपना रास्ता चलते हैं तो सामने वाला खुद को महत्वहीन महसूस करने लगता है। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म लेकिन खतरनाक चाल है। आपको कभी ये नहीं दिखाना है कि आप जीत रहे हैं। आपको अपनी सफलता को साधारण रखना है, न ज्यादा दिखावा, न ज्यादा छुपाव, बस सहजता। ये सहजता शत्रु को भ्रमित करती है। वो सोचता है, अगर ये इतना आगे बढ़ गया है तो इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते वो खुद टूटने लगता है। शत्रु का डर तब बढ़ता है जब वो देखता है कि आप अकेले नहीं हैं, लेकिन भीड़ में भी नहीं हैं। आप चुनिंदा लोगों के साथ हैं, सीमित लेकिन मजबूत। इससे उसे लगता है कि आपके रिश्ते दिखावे पर नहीं, भरोसे पर टिके हैं। आपकी शांति आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब आप अंदर से शांत होते हैं तो बाहर की कोई भी चाल आपको हिला नहीं पाती, और ये बात शत्रु बहुत जल्दी महसूस कर लेता है। वो देखता है कि आप बदल नहीं रहे, वो देखता है कि आप टूट नहीं रहे, वो देखता है कि आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, और यहीं से उसके मन में डर बैठ जाता है। एक ऐसा डर जो बिना आवाज के, बिना चेतावनी के उसे अंदर से कमजोर कर देता है। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि ये चाल बाहर से सबसे साधारण लगती है, लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा घातक होती है। इस चाल में न गुस्सा होता है, न बदला, न कोई सीधी टक्कर। इसमें सिर्फ एक चीज होती है, पूर्ण दूरी। जिस दिन आप शत्रु को अपने मन से निकाल देते हैं, उसी दिन उसकी पूरी ताकत खत्म हो जाती है, क्योंकि शत्रु आपकी जिंदगी में उतना ही बड़ा होता है जितनी जगह आप उसे देते हैं। लोग अक्सर ये समझते हैं कि दुश्मनी का अंत तब होता है जब सामने वाला हार मान ले, लेकिन असल में दुश्मनी का अंत तब होता है जब आपको फर्क पड़ना ही बंद हो जाए। जब शत्रु आपकी सोच, आपकी नींद, आपके फैसलों का हिस्सा न रहे। यही वो स्थिति है जहां शत्रु सबसे ज्यादा टूटता है। अब यहां एक कड़वी लेकिन सच्ची बात समझिए। शत्रु को सबसे बड़ा सदमा तब लगता है जब उसे एहसास होता है कि वो अब आपके जीवन में मायने ही नहीं रखता। न आप उससे लड़ रहे हैं, न उसे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, न उसे गिराने का प्लान बना रहे हैं। आप बस अपने काम में डूबे हुए हैं, अपने रास्ते पर चल रहे हैं। उसके लिए यह असहनीय होता है, क्योंकि उसने जो खेल शुरू किया था उसे वो खत्म करना चाहता था। लेकिन खेल तब खत्म हो जाता है जब दूसरा खिलाड़ी मैदान ही छोड़ दे। अब देखिए, शत्रु आपको गिराने के लिए 3 चीजों पर निर्भर करता है: आपकी प्रतिक्रिया, आपका ध्यान और आपकी भावनाएं। जैसे ही आपने ये तीनों वापस ले लिए, वो खाली हो जाता है। उसके पास कहने को बातें होती हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। उसके पास चालें होती हैं, लेकिन असर करने वाला कोई नहीं। आपको अब ये समझ लेना चाहिए कि हर शत्रु को सबक सिखाना जरूरी नहीं होता। कुछ शत्रु अपने हालात से ही सजा पा जाते हैं। उन्हें देखकर आपको कुछ कहना नहीं पड़ता। आपकी तरक्की, आपकी स्थिरता, आपकी शांति ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाती है। यही वो आखिरी चाल है, बिना घोषणा के आगे बढ़ जाना। न कोई अलविदा, न कोई सफाई, न कोई आखिरी जवाब। आप बस धीरे धीरे अपने दायरे को बदल लेते हैं। आप उन जगहों पर जाना बंद कर देते हैं जहां वो मौजूद होता है। आप उन बातों में हिस्सा लेना बंद कर देते हैं जहां उसका जिक्र होता है। आप उन लोगों से दूरी बना लेते हैं जो उसकी बातें आप तक लाते हैं। शत्रु तब समझता है कि कुछ बदल गया है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। अब वो आपको देखता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता। अब वो आपकी बातें सुनता है, लेकिन आप तक नहीं पहुंचता। अब वो आपको नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन उसके शब्द खोखले लगते हैं। यही वो स्थिति है जहां शत्रु का घमंड पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसका अहंकार टकराने के लिए किसी दीवार को ढूंढता है
और उसे खाली जगह मिलती है, और खाली जगह में अहंकार ज्यादा देर टिक नहीं पाता। अब आखिरी बात याद रखिए, आपका लक्ष्य शत्रु को हराना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य खुद को इतना आगे ले जाना होना चाहिए कि शत्रु पीछे छूट जाए। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो शत्रु आपके जीवन का अध्याय नहीं रहता, वो सिर्फ एक पुराना अनुभव बन जाता है। और यही सबसे बड़ी जीत है। ऐ न शोर, न बदला, न युद्ध, बस शांति, स्पष्टता और आगे बढ़ती जिंदगी। यहां ये चारों चालें पूरी होती हैं। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो शत्रु चाहे जितना भी चालाक हो, आखिर में वो एक ही बात सोचेगा, मैंने इसे हल्के में क्यों लिया। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। अर्थशास्त्र में मैंने कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो खतरे को पहले ही पहचान ले। तो चलो एक एक करके इन 7 जगहों पर चर्चा करते हैं। मैं प्रत्येक पर विस्तार से बताऊंगा, उदाहरण दूंगा, कारण समझाऊंगा और बताऊंगा कि क्यों इन जगहों पर जाना वर्जित है। ये ज्ञान तुम्हें अजेय बनाएगा। पहली जगह, जहां पर तुम्हारी मां बाप की इज्जत नहीं होती। चाणक्य ने गहरी सांस ली और शुरू किया। सबसे पहले चंद्रगुप्त, सुनो, जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? इज्जत, सम्मान। वह जगह जहां तुम्हारी इज्जत ना हो, जहां लोग तुम्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखें, अपमान करें या तुम्हारी उपस्थिति को हल्का समझें, वहां बिना तैयारी के कदम रखना मृत्यु के समान है। क्यों? क्योंकि इंसान का मन इतना कमजोर होता है कि अपमान उसे तोड़ देता है। एक राजा होकर भी अगर तुम अपमानित हो गए तो तुम्हारा राज्य कैसे चलेगा? अपमान की ऊर्जा इतनी घातक होती है कि वह तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देती है, तुम्हारी निर्णय क्षमता को कमजोर कर देती है और तुम्हें कमजोर बना देती है। वास्तुशास्त्र और वेदों में आत्मसम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहां उसका मान बढ़े, न कि घटे। पहले पता करो कि वहां कौन लोग हैं। क्या वे तुम्हारे मित्र हैं या छिपे शत्रु? क्या वातावरण तुम्हारे अनुकूल है? अगर नहीं तो बहाना बनाकर टाल दो। कह दो, मुझे कोई महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन कभी न जाओ। ये जगहें हो सकती हैं किसी ऐसे व्यक्ति का घर जहां तुम्हें पहले अपमानित किया गया हो, या कोई सभा जहां तुम्हारी जाति, धर्म या पदवी पर सवाल उठते हो। जीवन छोटा है, समय व्यर्थ मत करो। वेदों में कहा गया है, सम्मानित रहो, अपमानित न हो। अपमान से बचो, क्योंकि अपमान विद्रोह का बीज बोता है। अर्थशास्त्र में मैंने विस्तार से लिखा है कि एक नीतिज्ञ राजा को हमेशा अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा ही राज्य की नींव है। अगर तुम अपमानित हो गए तो तुम्हारे अनुयायी तुम्हें कमजोर समझेंगे, तुम्हारी कमान कमजोर हो जाएगी। शास्त्रों में इसे असम्मान का विष कहा गया है, जो धीरे धीरे शरीर को नष्ट करता है। इसलिए बिना सोचे समझे कभी मत जाओ, हमेशा मूल्यांकन करो। क्या वहां तुम्हें आदर मिलेगा? क्या तुम्हारी बात सुनी जाएगी? अगर नहीं तो दूरी बनाओ। ये नियम न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन के लिए भी अनिवार्य है। एक योद्धा के रूप में तुम्हें हमेशा मजबूत स्थिति में रहना चाहिए। अपमान कमजोरी का प्रतीक है और कमजोरी मृत्यु को आमंत्रित करती है। वेदांत में आत्मा की पवित्रता पर जोर दिया गया है और अपमान उस पवित्रता को दूषित करता है। इसलिए चंद्रगुप्त, इस बात को गहराई से समझो। इज्जत वाली जगह ही चुनो, बाकी से दूर रहो। ये ज्ञान तुम्हें जीवन की हर चुनौती में विजयी बनाएगा। अपमान से बचना ही बुद्धिमत्ता है। हमेशा याद रखो, सम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी जगह, वेश्या का घर। चाणक्य ने गहरी दृष्टि से चंद्रगुप्त की ओर देखा और कहा, सुनो वत्स, जीवन में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां प्रवेश करना अपने आत्मसम्मान और आत्मबल को खो देना है। उनमें से एक है वेश्या का घर। जिस राजा का सेनापति वेश्या के घर जाता है, उसकी सेना दुर्बल हो जाती है। जिस मंत्री का मन वहां जाता है, उसकी नीति भ्रष्ट हो जाती है। और जिस प्रजा का झुकाव वहां होता है, उसका राज्य पतन की ओर बढ़ता है। मनुष्य के जीवन का आधार है उसका चरित्र, और चरित्र का शत्रु है वासना। वेश्या का घर बाहरी रूप से आकर्षक दिख सकता है। वहां सुगंध, श्रृंगार, नृत्य, संगीत और क्षणिक सुख का आभास होता है, लेकिन भीतर से वह स्थान आत्मा की ऊर्जा को सोख लेने वाला, पुण्य को नष्ट करने वाला और पाप की गंध से भरा हुआ होता है।
चाणक्य ने कहा, नास्ति कामस्मो व्याधि नास्ति तृष्णा समः शत्रु। वासना से बढ़कर कोई रोग नहीं और तृष्णा से बड़ा कोई शत्रु नहीं। वेश्या के घर जाने का अर्थ है अपने चरित्र को दांव पर लगाना, क्योंकि वहां जाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। शरीर का सुख क्षणिक है, लेकिन उसका असर दीर्घकालिक होता है। आत्मा का तेज घटता है और मनुष्य धीरे धीरे आलस्य, मोह और निर्बलता में फंस जाता है। चाणक्य कहते हैं कि राजा हो या साधारण व्यक्ति, जो वेश्या के घर जाता है वह न केवल अपने धन का नाश करता है, बल्कि अपने सम्मान और आत्मबल का भी, क्योंकि वेश्या का घर केवल शरीर का व्यापार करता है। वहां प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा और पवित्रता नहीं होती। वह स्थान मनुष्य के मन को मोहजाल में बांध देता है और धीरे धीरे उसे रसातल की ओर धकेल देता है। शास्त्र कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, लेकिन काम का स्थान केवल धर्म सम्मत है। जब काम धर्म की मर्यादा से बाहर जाकर वेश्या के घर पहुंचता है तो धर्म नष्ट हो जाता है, और धर्म नष्ट होता है तो शेष 3 भी टिकते नहीं। वेश्या के घर जाने वाले को समाज सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। और जैसा चाणक्य ने पहले ही कहा था, प्रतिष्ठा ही शक्ति है। प्रतिष्ठा के बिना न तो राजा राज कर सकता है, न ही साधारण व्यक्ति सुख से रह सकता है। वेद और उपनिषद बार बार आत्मसंयम का महत्व बताते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, मनुष्य का वास्तविक बल उसकी इंद्रिय निग्रह में है। वेश्या का घर इंद्रिय निग्रह को भंग करने का केंद्र है। वहां जाकर साधक अपने भीतर की तपस्या को नष्ट करता है। भक्तों और ऋषियों ने हमेशा इस विषय में सावधान किया है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही तेजस्वी, दीर्घायु और सफल होता है। वहीं जो व्यक्ति वासना का दास बनता है वह दुर्बल और अपमानित होता है। तीसरी जगह जहां मदिरा और नशे का वातावरण होता है, वहां जाना आत्मा को अंधकार में धकेलने के समान है। मदिरा केवल शरीर को विषाक्त नहीं करती, बल्कि मन और बुद्धि की जड़ों तक को नष्ट कर देती है। क्षणिक सुख और उन्माद के लिए मनुष्य जो मूल्य चुकाता है वह है विवेक का ह्रास, और विवेक ही मनुष्य का सच्चा धन है। यदि विवेक चला गया तो राजसत्ता, विद्या, पराक्रम और साधना सब व्यर्थ हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि जो स्थान नशे का केंद्र है वह स्थान पाप का घर है। वहां की हवा भी दूषित है, वहां का संगीत भी उन्मादक है, वहां की हंसी भी झूठी और खोखली है। ऐसे स्थान पर जाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उसी लहर में बहने लगता है। पहले वह केवल देखने जाता है, फिर संगति उसे खींच लेती है और शीघ्र ही वह भी उसी दोष में डूब जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, मदिरा प्रलयम नयति, अर्थात मदिरा विनाश की ओर ले जाती है। वहां जाने से न केवल शरीर दुर्बल होता है, बल्कि आत्मा का तेज भी क्षीण हो जाता है। साधक का मन कभी स्थिर नहीं हो सकता यदि वह नशे का स्पर्श भी करे। राजनीति के क्षेत्र में यह और भी घातक है। जिस राजा के सैनिक, मंत्री या स्वयं राजा नशे के वश में हो जाते हैं, उनका राज्य शीघ्र ही शत्रुओं के हाथ में चला जाता है। नशे में धुत मनुष्य का रहस्य बाहर निकल जाता है, और यही अवसर शत्रु को चाहिए होता है। इसीलिए आचार्य ने चेतावनी दी, जो अपनी गुप्त बात की रक्षा करना चाहता है वह नशे का आसरा कभी न ले। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो नशा आत्मा की पवित्रता को ढक देता है। मनुष्य का अंतर्मन, जो दिव्यता का स्रोत है, नशे के धुएं में दब जाता है। ध्यान टूट जाता है, प्राण शक्ति बिखर जाती है और जीवन एक अंधी गली में भटकने लगता है। इस कारण जो व्यक्ति नशे के स्थान पर कदम रखता है वह स्वयं अपने भीतर मृत्यु का बीज बोता है, और यह मृत्यु केवल शरीर की नहीं बल्कि चरित्र और आत्मा की भी होती है। इसीलिए चंद्रगुप्त, याद रखो, जहां मदिरा का प्रवाह हो, जहां लोग अपने विवेक को शराब की प्याली में डुबो रहे हों, जहां गीत और नृत्य केवल वासना और पागलपन को जन्म दे रहे हों, उस स्थान से कोसों दूर रहना। वहां की एक सांस भी विष के समान है। 4. शत्रु का घर। शत्रु का घर वह स्थान है जहां विश्वास का नामो निशान नहीं होता। यह ऐसा कुआं है जिसमें विष भरा हो, और जो वहां जाता है वह स्वयं को संकट में डालता है। शत्रु की मधुर वाणी और आतिथ्य एक जाल है जो मनुष्य को भुलावे में डालकर उसका सर्वनाश करता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, शत्रु का घर मधु का छत्ता है, बाहर से मधुर, भीतर से दंश देने वाला। वहां की हंसी छल से भरी होती है और हर कदम पर विश्वासघात की तलवार लटकती है। जो व्यक्ति शत्रु के घर में प्रवेश करता है
वह अपनी बुद्धि और विवेक को दांव पर लगाता है। पहले वह आतिथ्य में बहता है, फिर धीरे धीरे शत्रु की चाल में फंस जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, शत्रु का संग आत्मघात है। वहां की हवा में छल, वहां का भोजन विष और वहां की बातें मायाजाल है। राजनीति में यह और भी घातक है। शत्रु का घर वह जगह है जहां गुप्त योजनाएं बनती हैं और रहस्य उजागर होते हैं। एक क्षण की असावधानी राजा को उसके सिंहासन से वंचित कर सकती है। चाणक्य की चेतावनी स्पष्ट है, शत्रु का दरवाजा वहीं खटखटाए जो अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना चाहे। आध्यात्मिक दृष्टि से शत्रु का घर मन के भीतर के वैर को बढ़ाता है। वहां का वातावरण आत्मा को शांति नहीं बल्कि अशांति और द्वेष देता है। जो व्यक्ति वहां जाता है वह अपने हृदय में क्रोध और प्रतिशोध का बीज बोता है। यह बीज न केवल उसके जीवन को बल्कि उसकी आत्मा को भी विषाक्त करता है। इसलिए चंद्रगुप्त, शत्रु के घर से सदा दूर रहो। उसकी मधुर मुस्कान और अतिथि सत्कार के पीछे छिपा छल तुम्हें भस्म कर सकता है। वह स्थान मृत्यु का द्वार है जहां से वापसी केवल पश्चाताप के साथ होती है। 5. जहां गौ हत्या होती हो। जहां गौ हत्या होती है वह स्थान पाप का गढ़ है। गौ जो पृथ्वी पर माता का स्वरूप है, उसकी हत्या केवल एक प्राणी की मृत्यु नहीं बल्कि धर्म और करुणा की हत्या है। ऐसा स्थान अंधकार और क्रूरता का केंद्र होता है जहां मानवता का तेज क्षीण हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, गौ हत्या सर्वनाश का मूल है। वहां की धरती रक्त से सनी होती है और वहां की हवा पाप के बोझ से भारी। जो व्यक्ति ऐसे स्थान पर जाता है वह धीरे धीरे क्रूरता और संवेदनहीनता की ओर खींचता है। पहले वह केवल दर्शक बनता है, फिर उसका मन हिंसा को स्वीकारने लगता है और अंत में वह भी उस पाप का हिस्सा बन जाता है। चाणक्य ने चेतावनी दी है, जहां गौ की चीत्कार गूंजती हो वहां का जल भी विष बन जाता है। राजनीति में गौ हत्या का स्थान शत्रुओं का अड्डा बन जाता है। ऐसा स्थान समाज में अशांति और विद्रोह को जन्म देता है, क्योंकि गौ के प्रति क्रूरता धर्म और संस्कृति के प्रति विद्रोह है। राजा का कर्तव्य है कि वह ऐसी जगह को शुद्ध करे, न कि वहां कदम रखे। आध्यात्मिक दृष्टि से गौ हत्या का स्थान आत्मा को दूषित करता है। वहां का वातावरण ध्यान को भंग करता है और मनुष्य का अंतर्मन पाप के भार से दब जाता है। जो व्यक्ति वहां जाता है वह अपने भीतर करुणा और पवित्रता को मार देता है। इसलिए चंद्रगुप्त, उस स्थान से कोसों दूर रहो जहां गौ की चीत्कार गूंजती हो। वहां की एक सांस भी आत्मा को भस्म कर सकती है। वह स्थान नरक का द्वार है जहां धर्म और मानवता का अंत होता है। 6. चरित्रहीन और लोभी का घर। चरित्रहीन और लोभी का घर वह स्थान है जहां नैतिकता और सत्य का कोई मूल्य नहीं। यह ऐसा दलदल है जिसमें फंसने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा और सम्मान को खो देता है। चरित्रहीनता और लोभ मनुष्य को पशु से भी नीचे ले जाते हैं, क्योंकि यहां न तो विवेक होता है न ही धर्म। चाणक्य ने कहा है, लोभी का घर विष का भंडार है और चरित्रहीन का घर पाप का गृह है। ऐसे स्थान पर जाने वाला व्यक्ति पहले लोभ के जाल में फंसता है, फिर चरित्रहीनता की संगति उसे नीचे खींच लेती है। वहां की बातें मधुर लगती हैं, परंतु वे मन को भ्रष्ट करती हैं। शास्त्र कहते हैं, लोभः पापस्य कारणम, अर्थात लोभ पाप का मूल है। वहां का वातावरण मन को अशुद्ध करता है और धीरे धीरे व्यक्ति अपनी मर्यादा खो देता है। राजनीति में चरित्रहीन और लोभी का घर सबसे खतरनाक होता है। यहां गुप्त योजनाएं बनती हैं और विश्वासघात का खेल खेला जाता है। जो राजा या सैनिक यहां फंसता है वह अपने राज्य का सर्वनाश आमंत्रित करता है। चाणक्य की सलाह है, लोभी का साथ वही करे जो अपनी मृत्यु का सामान खरीदना चाहे। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा स्थान आत्मा की शुद्धता को नष्ट करता है। लोभ और चरित्रहीनता मन को भटकाती है, ध्यान को तोड़ती है और व्यक्ति को सत्य के मार्ग से दूर ले जाती है। जो वहां जाता है वह अपने भीतर का प्रकाश खो देता है। इसलिए चंद्रगुप्त, चरित्रहीन और लोभी के घर से सदा दूर रहो। वहां की एक सैर भी तुम्हें पाप के गर्त में धकेल सकती है। यह स्थान वह आग है जो आत्मा को भस्म कर देती है। 7. अहंकारी का घर। अहंकारी का घर वह स्थान है जहां विवेक और विनम्रता का लोप हो चुका है। यह ऐसा मरुस्थल है जहां न तो प्रेम की छांव है न ही सत्य का जल। अहंकार मनुष्य को अंधा बनाता है और उसका घर पतन का केंद्र होता है। चाणक्य ने कहा है, अहंकारी का घर वह अग्निकुंड है जो स्वयं को और दूसरों को जलाता है।
वहां की हवा में घमंड की गंध होती है और वहां की बातें केवल स्वयं की प्रशंसा से भरी होती हैं। जो व्यक्ति अहंकारी के घर जाता है वह धीरे धीरे उसके प्रभाव में आ जाता है। पहले वह उसकी प्रशंसा सुनता है, फिर स्वयं को भी उसी श्रेष्ठता के भ्रम में खो देता है। शास्त्रों में कहा गया है, अहंकारः सर्वनाशति, अर्थात अहंकार सर्वनाश का कारण है। वहां का वातावरण मन को अशांत करता है और व्यक्ति अपनी विनम्रता खो देता है। राजनीति में अहंकारी का घर सबसे घातक होता है। अहंकारी राजा, मंत्री या सैनिक अपने ही घमंड में डूबकर शत्रुओं का शिकार बन जाते हैं। चाणक्य की चेतावनी है, जो अहंकारी के साथ उठता बैठता है वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अहंकार आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकारी के घर का वातावरण मन को सत्य और ईश्वर से दूर ले जाता है। वहां ध्यान टूटता है और आत्मा का तेज मलिन हो जाता है। जो व्यक्ति वहां जाता है वह अपने भीतर का सत्य और शांति खो देता है। इसलिए चंद्रगुप्त, अहंकारी के घर से सदा दूर रहो। वहां की एक सैर भी तुम्हें घमंड के अंधे कुएं में धकेल सकती है। यह स्थान वह विष है जो आत्मा को नष्ट कर देता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। चाणक्य कहते थे, मनुष्य का वास्तविक बल न उसकी आवाज में होता है, न उसके हाथों में। उसका वास्तविक बल उसकी आभा में होता है। क्योंकि तलवार सिर्फ शरीर को जीतती है, लेकिन औरा मन, सम्मान और विश्वास जीत लेता है। एक शक्तिशाली औरा वाला व्यक्ति कमरे में घुसते ही माहौल की दिशा बदल देता है। लोग उसकी तरफ सिर्फ देखते नहीं, उसे महसूस करते हैं। उसे मिलने से पहले ही लोग उसके बारे में राय बना लेते हैं। और देखा जाए तो इतिहास में हर विजेता, हर लीडर, हर प्रभावशाली व्यक्ति के पास यही औरा होता था। एक ऐसी अनदेखी शक्ति जो भीड़ को खींच ले। आज की दुनिया में जहां लोग कुछ सेकंड की रील्स में अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद कर चुके हैं, वहां औरा एक हथियार है। एक ऐसा हथियार जो तुम्हें भीड़ में सबसे अलग दिखाता ही नहीं, बल्कि तुम्हें भीड़ से ऊपर खड़ा करता है। और सबसे अच्छी बात, औरा जन्म से नहीं मिलता, औरा बनाया जाता है। यह चाणक्य का सिद्धांत है। जो चाहे वह अपने औरा को इतना शक्तिशाली बना सकता है कि उसकी उपस्थिति ही उसका परिचय बन जाए। और अगर तुम सच में ऐसा औरा बनाना चाहते हो, एक ऐसा औरा जो चाणक्य के सिद्धांतों की तरह तेज, धारदार और असरदार हो, तो आज की वीडियो को जरूर अंत तक देखना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ 7 ऐसे एब्सोल्यूट पावरफुल पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जो तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल देंगे। और ध्यान रखना, और आखिर में आपको इंपॉर्टेंट बोनस टिप भी दूंगा, उसे गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि वही तुम्हारे ऑरा को असली ताकत देगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक शब्द लिखो, ऑरा, ताकि तुम्हारा मन भी इस परिवर्तन, इस जागरण और इस नए व्यक्तित्व के निर्माण के लिए तैयार हो जाए। अब चलो शुरू करते हैं। पावरफुल ऑरा बनाने के साथ चाणक्य सिद्धांत नंबर 1, कॉन्फिडेंट अपीयरेंस। ऐसी मौजूदगी बनाओ कि लोग खुद सिर झुकाएं। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास नहीं, उसके पास दुनिया कुछ देर बैठती है पर ठहरती कभी नहीं। तुम जहां भी जाओ वहां तुम्हारी चाल, तुम्हारा खड़े होने का तरीका, तुम्हारी आंखों का संपर्क और तुम्हारी आवाज का उतार चढ़ाव, यही सब मिलकर तुम्हारे औरे को बनाते हैं। लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि तुम अपने आप को किस नजर से देखते हो। अगर तुम खुद को कमजोर, हिचकिचाहट से भरा हुआ या डरे हुए अंदाज में पेश करोगे तो दुनिया भी तुम्हें वही समझेगी। लेकिन उसी जगह पर अगर तुम सीधे खड़े रहो, कंधे खुले हों, गर्दन उठी हो, आंखों में स्थिरता हो और चेहरे पर शांत, ठहराव भरा आत्मविश्वास हो, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। ध्यान रखो, पावरफुल ऑरा का आधा हिस्सा तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति से बनता है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पाले, उस पर कोई बाहरी शक्ति विजय नहीं पा सकती। और यह आत्म विजय बाहर से दिखाई देती है। इसलिए जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करो तो ऐसे चलो कि लगता हो इस कमरे में जो सबसे स्थिर ऊर्जा है वह तुम्हारी है। ऐसे बैठो कि लोगों को महसूस हो यह व्यक्ति खुद को जानता है, अपने फैसलों पर अडिग है, दूसरों की राय पर नहीं डोलता। और जब तुम बोलो तो तुम्हारी आवाज में ऐसा संतुलन और दृढ़ता हो कि सामने वाला सिर्फ तुम्हारी बात नहीं सुने,
बल्कि तुम्हारी ऊर्जा महसूस करे। याद रखो, कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों से ऊंचे दिखो, बल्कि यह कि तुम खुद से नीचे कभी ना दिखो। जब तुम अपने भीतर यह भावना विकसित कर लेते हो कि मुझे कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी चीज मुझे हिला नहीं सकती, तब तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है। लोग तुम्हारी तरफ सिर्फ इसलिए नहीं खींचते क्योंकि तुम अच्छे दिखते हो, बल्कि इसलिए कि तुम मजबूत दिखते हो, अडिग दिखते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर भरोसा होता है। जब यह स्थिर, शांत और मजबूत कॉन्फिडेंस तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में उतर जाएगा, तो तुम्हारा ऑरा इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि किसी भी महफिल में तुम्हें नजरअंदाज करना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाएगा। लोग तुम्हारी ओर खींचेंगे, तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, और तुम्हारी एनर्जी उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ देगी। यही है पावरफुल कॉन्फिडेंट अपीयरेंस, जो शब्दों से नहीं बल्कि आपकी मौजूदगी से दुनिया को जीत लेती है। नंबर 2, वॉक विथ कॉन्फिडेंस। चाणक्य कहते थे कि मनुष्य का पहला परिचय उसकी वाणी नहीं बल्कि उसकी चाल होती है। कोई व्यक्ति क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, यह सब उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके चलने के अंदाज से दुनिया समझ लेती है। जब तुम किसी जगह प्रवेश करते हो, उससे पहले ही तुम्हारी चाल यह तय कर देती है कि लोग तुम्हें सम्मान देंगे या अनदेखा कर देंगे। जिस इंसान की चाल में आत्मविश्वास हो, उसकी उपस्थिति ही उसके लिए बोलती है। उसकी पर्सनैलिटी एक ऐसा संदेश देती है जो शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। इसीलिए अगर तुम एक पावरफुल ऑरा बनाना चाहते हो, तो सबसे पहला कदम है कॉन्फिडेंट वॉक। यह सिर्फ चलना नहीं, बल्कि यह दुनिया को एक संकेत देना है कि मैं अपने आप पर विश्वास रखता हूं, मैं किसी से नहीं डरता, और मैं यहां अपनी जगह बनाने आया हूं। तुम जैसे ही अंदर आते हो, तुम्हारा पॉस्चर, तुम्हारी नेक पोजीशन, तुम्हारे शोल्डर्स सब ये बता देते हैं कि तुम किस मानसिकता के साथ आए हो। एक सीधी रीढ़, हल्का सा फर्म चेस्ट, संतुलित कदम और स्थिर नजर यह बताते हैं कि तुम में खुद की इज्जत है, और जो खुद की इज्जत करता है, दुनिया उसी की इज्जत करती है। बहुत से लोग चलते हुए अपना सर नीचे कर लेते हैं, कंधे गिरा देते हैं, हाथों को पॉकेट में डालकर अनिश्चितता दिखा देते हैं, और उनकी चाल खुद ही यह चिल्ला देती है, इस व्यक्ति में आत्मविश्वास कम है। चाणक्य ऐसे व्यक्तित्व को कमजोर मानते थे, क्योंकि एक कमजोर चाल व्यक्ति के पूरे जीवन का वास्तविक मनोविज्ञान दिखा देती है। और याद रखो, लोग तुम्हारे भीतर की भावनाएं नहीं देखते, वे सिर्फ तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। अगर तुम्हारी चाल में ऊर्जा, स्थिरता और गरिमा नहीं है, तो तुम्हारा ऑरा कभी पावरफुल नहीं बन सकता। पावरफुल ऑरा का मतलब है लोग तुम्हें देखने पर मजबूर हो जाएं, और तुम्हारी वॉक वही पहला हथियार है जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। तुम जैसे कदम बढ़ाते हो, वैसे ही तुम्हारी छवि बनती है। एक कॉन्फिडेंट वॉक वह अदृश्य ताकत है जो लोगों के मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट पैदा करती है, बिना तुम्हारे कुछ कहे। इसलिए आज के बाद जब भी चलो, सीधे चलो, स्थिर चलो और सम्मान के साथ चलो। अपने शरीर को इस तरह कैरी करो जैसे तुम एक उद्देश्य लेकर चल रहे हो, जैसे तुम्हारा हर कदम तुम्हारी शक्ति को साबित कर रहा हो। लोगों को देखकर यह महसूस होना चाहिए, इस व्यक्ति में कोई अलग चिंगारी है, यह आम नहीं है। यही चिंगारी तुम्हारा ऑरा बनाती है, यही चलने का अंदाज तुम्हें दूसरों के दिमाग में जगह देता है। याद रखो, तुम्हारी वॉक ही तुम्हारा पहला परिचय है, और मजबूत परिचय हमेशा मजबूत प्रभाव छोड़ता है। नंबर 3, डोंट टॉक टू मच अबाउट योरसेल्फ। चाणक्य कहते थे, वाणी मनुष्य की बुद्धि का दर्पण होती है, और अनावश्यक वाणी उसकी कमजोरी का संकेत। एक पावरफुल, आकर्षक और प्रभावशाली ऑरा वही व्यक्ति बनाता है जो अपनी बातों से नहीं बल्कि अपनी खामोशी और सुनने की क्षमता से पहचाना जाता है। लेकिन आजकल बहुत से लोग अपनी ही बातें करते रहते हैं, अपनी उपलब्धियां, अपनी समस्याएं, अपनी सोच इतना बोलते हैं कि उनकी उपस्थिति कमजोर पड़ने लगती है। जब कोई व्यक्ति लगातार अपने बारे में बात करता है, तो सामने वाला यह मान लेता है कि उसके पास ना ज्ञान है, ना ही गहराई। उसका जीवन बस उसके मैं तक सीमित है। ऐसे लोग आकर्षक नहीं लगते, बल्कि उबाऊ और अस्थिर प्रतीत होते हैं। एक पावरफुल ऑरा का असली राज यह है कि तुम अपने बारे में कम बोलो और दुनिया तुम्हारे बारे में अधिक जानना चाहे। लोगों को तुम्हारी पहेली बनने दो, लोगों को यह महसूस होने दो
कि तुम्हारे अंदर कुछ छुपा है, कुछ गहरा, कुछ मजबूत, कुछ ऐसा जिसे वे समझना चाहते हैं। यह वही मनोविज्ञान है जो राजाओं, योद्धाओं और चाणक्य जैसे रणनीतिकारों को लोगों के लिए रहस्यमय बनाता था। जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हें कम नहीं समझते, वे तुम्हें अधिक समझने की कोशिश करते हैं। याद रखो, जितना अधिक तुम बोलोगे उतना अधिक तुम्हारी कमजोरियां सामने आएंगी। इंसान के जीवन की आधी गलतियां उसकी जुबान से निकलती हैं और बाकी आधी गलतियां वह जुबान से बचकर निकल जाता है। इसलिए चाणक्य कहते थे, मौन ही वह दीवार है जो तुम्हारी कमजोरियों को छुपाती है। जब तुम अपने बारे में कम बोलते हो तो कोई भी तुम्हारे विचारों, तुम्हारी क्षमताओं या तुम्हारे असली व्यक्तित्व को पूरी तरह नहीं समझ पाता। यही रहस्य, यही अस्पष्टता तुम्हारा ऑरा मजबूत करता है। एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी वही है जहां तुम खुद के बारे में चर्चा नहीं करते, लेकिन लोग तुम्हारे बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। तुम अपनी कहानी ना सुनाओ, बल्कि दूसरों की कहानी सुनो। जब तुम लोगों की बातें ध्यान से सुनते हो तो बातचीत की शक्ति तुम्हारे हाथ में रहती है। लोग तुम्हें मैच्योर, समझदार और गहरी सोच वाला व्यक्ति मानते हैं। यही क्वालिटीज तुम्हें क्राउड में अलग खड़ी करती हैं और तुम्हारे ऑरा को शक्तिशाली बनाती हैं। इसलिए हमेशा याद रखो, अपने बारे में कम बोलना कमजोरी नहीं, बल्कि वह बुद्धिमानी है जो तुम्हें भीड़ में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बना देती है। जितना कम तुम अपने बारे में बताओगे, उतना अधिक दुनिया तुम्हारे बारे में जानना चाहेगी। और बस यही मनोविज्ञान एक पावरफुल ऑरा की नींव रखता है। नंबर 4, सेट योर वैल्यूज। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति के जीवन में सिद्धांत न हो, उसका व्यक्तित्व पत्ते की तरह होता है जिसे हवा जैसे चाहे उड़ा ले। एक पावरफुल ऑरा सिर्फ चाल या बोलने से नहीं बनता, इसकी असली नींव होती है बाउंड्री और वैल्यूज। अगर तुम खुद तय नहीं करोगे कि तुम्हारी लाइफ किस दिशा में जाएगी, किन चीजों को तुम स्वीकार करोगे, किन चीजों को बिल्कुल नहीं, तो दुनिया तुम्हारी लाइफ को अपनी मर्जी से मोड़ देगी। और जो इंसान दुनिया की मर्जी से चलता है, उसका ऑरा कभी चमक नहीं सकता। एक मजबूत आत्मसम्मान वाला व्यक्ति सबसे पहले खुद को यह स्पष्ट करता है, मेरी सीमाएं क्या हैं, मैं किस बात पर खड़ा रहूंगा और कहां मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। यह क्लैरिटी व्यक्ति को भीतर से अडिग बनाती है, क्योंकि जब तुम अपनी वैल्यू साफ रखते हो तो दुनिया भी जान जाती है कि तुमसे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। एक मजबूत ऑरा की पहचान ही यह है कि लोग तुम्हें देखकर ही समझ जाएं कि तुम्हारे व्यक्तित्व की एक दीवार है और उस दीवार को बिना इजाजत कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे लोग जिनकी लाइफ में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, वे दूसरों के लिए हमेशा सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। कोई भी उन्हें डिसरिस्पेक्ट दे देता है, कोई भी उन्हें मैनिपुलेट कर लेता है और वे चुपचाप सहते रहते हैं। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपमान सहता है वह दूसरों को अपमान करने की आदत डाल देता है। और एक ऐसा व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, उसका ऑरा दुनिया की नजर में कमजोर और फीका दिखता है। जब तुम अपनी वैल्यू सेट करते हो, जैसे ट्रूथ, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, सेल्फ वर्थ, और उन्हें खुले तौर पर दुनिया के सामने रखते हो, तो धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं कि तुम किसी भी समझौते वाले इंसान नहीं हो। तुम उस कैटेगरी में नहीं आते जो भीड़ के हिसाब से बदल जाए। यह क्लैरिटी लोगों के मन में तुम्हारे लिए एक अलग सम्मान पैदा करती है। लोग ये सोचने लगते हैं, इस इंसान के साथ फालतू मजाक नहीं चलेगा, इसकी अपनी एक गरिमा है। और यही सम्मान, यही सीमा तुम्हारा ऑरा कई गुना बढ़ा देती है। ध्यान रखो, पावरफुल ऑरा का मतलब है कि लोग तुम्हें सिर्फ देखते नहीं, बल्कि तुम्हें समझने से पहले ही तुमसे सावधान रहते हैं। वे जानते हैं कि तुम कोई भी गलत चीज बर्दाश्त नहीं करते। तुम किसी को भी इतना हक नहीं देते कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान के ऊपर पैर रख सके। यह चीज तुम्हें रेयर बनाती है और रेयर चीजें हमेशा रिस्पेक्ट पाती हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें, तुम्हारी बातों को महत्व दें, तुम्हारी मौजूदगी को एक ताकत समझें, तो अपनी बाउंड्रीज और वैल्यूज को क्रिस्टल क्लियर कर दो। तय कर लो कि तुम्हारे जीवन में कौन सी बातें मंजूर हैं और कौन सी कभी नहीं। ये क्लैरिटी तुम्हें सिर्फ मजबूत नहीं बनाएगी, बल्कि तुम्हारे ऑरा को इतना शक्तिशाली बना देगी कि लोग तुम्हें हल्के में लेने का साहस भी नहीं करेंगे। नंबर 5, क्रिएट मिस्ट्री। चाणक्य कहते थे, अपने बुद्धि, धन और योजना को कभी पूर्ण रूप से प्रकट मत करो, क्योंकि छिपा हुआ अस्त्र ही सबसे प्रभावी होता है। एक पावरफुल ऑरा का सबसे बड़ा रहस्य यह है
कि लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ न जाने। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे प्लान्स, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भावनाएं सबके सामने एक खुली किताब नहीं होनी चाहिए। दुनिया में बहुत लोग हैं जो सामने से तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी प्रगति से जलेंगे। कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हें गलत सलाह देंगे और कुछ तुम्हें डीमोटिवेट करेंगे ताकि तुम वह हासिल ही ना कर सको जो तुम सच में पा सकते हो। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी और अधूरी योजना ही सुरक्षित रहती है। जब तुम अपनी लाइफ को एक मिस्ट्री की तरह लेकर चलते हो, यानी कौन सी चीज पर काम कर रहे हो, किस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, कौन से कदम उठा रहे हो, यह सब तुम केवल खुद जानते हो, तो तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। क्यों? चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बुराई करता है वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। कैसे पहचाने? अगर कोई इंसान दूसरों के सामने बार बार तुम्हारी तारीफ करता है लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलता है, तो समझ जाओ कि वह धोखेबाज है। छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते हैं। धोखेबाज लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वे कभी भी सच नहीं बोलते। वे छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें झूठ बोलने की आदत होती है। चाणक्य कहते थे, मनुष्य अपनी वाणी से ही पहचाना जाता है। उसकी जुबान ही बताती है कि वह अंदर से कैसा इंसान है। जरा सोचो, जब कोई इंसान मीठी बातें करता है, हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है, हर बात पर तुम्हारी हां में हां मिलाता है, तो क्या वह सच में तुम्हारा भला चाहता है? नहीं, क्योंकि जो सच में तुम्हारा भला चाहता है वह तुम्हें सच बताएगा, भले ही वह सच कड़वा क्यों ना हो। कैसे पहचाने कि सामने वाला इंसान सच्चा है या सिर्फ चापलूसी कर रहा है? अगर कोई तुम्हारी सिर्फ तारीफ ही करता है बिना किसी गलती की ओर इशारा किए, तो सतर्क हो जाओ। जो लोग हर वक्त दूसरों की बुराई करते हैं वह एक दिन तुम्हारी भी बुराई करेंगे। जो लोग हद से ज्यादा मीठी बातें करते हैं वह अंदर से खतरनाक हो सकते हैं। चाणक्य नीति का सबसे बड़ा सबक, किसी की असली पहचान उसकी बातों से नहीं, उसके कर्मों से करो। सच्चे लोग बातें कम और काम ज्यादा करते हैं। धोखेबाज और सच्चे इंसान में फर्क कैसे करें? जो इंसान सिर्फ मीठी बातें करता है लेकिन मदद के समय पीछे हट जाता है, वह भरोसे के लायक नहीं। जो इंसान बिना बोले भी मदद करता है वही असली रिश्ता निभाने वाला होता है। हमेशा किसी इंसान के शब्दों से ज्यादा उसके कर्मों को देखो, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करेंगे, तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त दिखाएंगे, और दूसरे वह जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा ही नुकसान करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि तुम कैसे पहचानोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन तुम्हें धोखा देने वाला है। अगर तुमने यह हुनर सीख लिया ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तुम्हें ठग नहीं पाएगा, तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। और यह हुनर हमें देता है महान चाणक्य। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही कारगर हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। तो अभी हम चाणक्य नीति के कुछ गहरे रहस्यों को खोलेंगे जो तुम्हें हर इंसान का असली चेहरा पहचानने की शक्ति देंगे। अब सुनो, सबसे पहला तरीका जिससे तुम किसी का असली चेहरा पहचान सकते हो वह है उसकी भाषा और उसका बोलने का तरीका। कैसे बचे इस तरह के धोखेबाज से? जब भी कोई तुमसे हद से ज्यादा मीठा बोले तो सतर्क हो जाओ। किसी भी इंसान को परखने के लिए उसे लंबा समय दो, जल्दी किसी पर भरोसा मत करो। हमेशा किसी की बातों से ज्यादा उसके कामों पर ध्यान दो। अब मान लो तुम्हारी जिंदगी में दो तरह के लोग हैं। पहला, जो तुम्हारे सामने हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है, तुम्हें दोस्त बताता है, लेकिन जब वक्त आता है तब तुम्हारा साथ छोड़ देता है। दूसरा, जो ज्यादा मीठी बातें नहीं करता, लेकिन जब भी तुम्हें जरूरत होती है वह बिना कहे तुम्हारी मदद के लिए खड़ा रहता है। अब बताओ, इनमें से तुम्हारा असली दोस्त कौन है? चाणक्य नीति कहती है, बड़े धोखों से बचना है तो पहले छोटे इम्तिहान लो। जो छोटी बातों में ईमानदार नहीं है वह बड़ी बातों में तो निश्चित रूप से धोखा देगा। किसी को पैसा या जिम्मेदारी देकर उसकी सच्चाई जानो। पैसा और ताकत एक इंसान की असलियत को उजागर कर देते हैं। अगर तुम किसी इंसान को पैसा उधार देते हो और वह उसे समय पर वापस नहीं करता, बहाने बनाता है, तो समझो कि वह भरोसे के लायक नहीं है। अगर किसी को छोटी सी जिम्मेदारी दी जाए और वह उसमें भी ईमानदारी ना दिखाए, तो वह बड़े काम में भी धोखा देगा।
चाणक्य कहते थे, धोखेबाज इंसान को पहचानना हो तो उसे पैसा दो या जिम्मेदारी। गुस्सा इंसान का असली चेहरा दिखा देता है। जब कोई इंसान नाराज होता है तब उसके असली विचार और असली स्वभाव सामने आते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जिसे गुस्सा आए उसे गौर से देखो, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने असली रंग दिखा देता है। अगर कोई इंसान गुस्से में तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहता है, तो समझो कि उसके मन में पहले से ही तुम्हारे लिए जहर भरा हुआ था। जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तब देखो कौन तुम्हारे साथ है। जिन लोगों को तुम्हारी दौलत, ताकत या स्थिति से मतलब होता है, वह बुरे वक्त में तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। अगर तुम किसी को परखना चाहते हो तो देखो कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तब वह तुम्हारे साथ है या नहीं। चाणक्य के कहते थे, मीठी बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जब मुसीबत आएगी तभी असली और नकली की पहचान होगी। एक उदाहरण, एक राजा के 2 मंत्री थे। पहला मंत्री राजा से हमेशा कहता, महाराज आप महान हैं, आपकी ताकत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरा मंत्री ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जब राजा पर हमला हुआ तो उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी रक्षा की। अब बताओ कौन राजा का असली समर्थक था? किसी का असली चेहरा पहचानना है तो उसके मुश्किल समय में किए गए कर्मों को देखो। धोखेबाज को पहचानने के 5 अचूक तरीके। 1. जब तुम्हें जरूरत हो तब उनका असली चेहरा दिखता है। कोई भी इंसान तब तक अच्छा लगता है जब तक तुम्हारी जिंदगी में सब ठीक चल रहा हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें जरूरत पड़े उसी दिन असली पहचान होती है। अगर कोई इंसान तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ छोड़ दे तो समझ जाओ कि वह तुम्हारा असली साथी नहीं था। अगर कोई इंसान बहाने बनाना शुरू कर दे जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तो समझो कि वह नकली है। 2. वह तुम्हें कमजोर बनाते हैं, न कि मजबूत। सच्चा दोस्त, सच्चा रिश्तेदार, सच्चा गुरु वही होता है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाए। अगर कोई इंसान तुम्हारे हर फैसले पर सवाल उठाए, तुम्हें हतोत्साहित करे, तुम्हें कमजोर महसूस कराए, तो समझो कि वह तुम्हारे खिलाफ है। 3. चाणक्य कहते हैं, जो हमेशा दूसरों को दोष देता है वह खुद सबसे बड़ा अपराधी होता है। कैसे पहचानो? अगर कोई इंसान हर बार अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरों को दोष देने लगे तो समझो कि वह तुम्हें भी धोखा देगा। चलिए इस एक कहानी से समझते हैं। एक राजा के दरबार में एक मंत्री था जो हमेशा राजा की बहुत तारीफ करता था। वह राजा को यह दिखाता था कि वह सबसे ज्यादा वफादार है, लेकिन असल में वह मंत्री राजा के दुश्मन से मिला हुआ था। राजा को संदेह हुआ तो उसने चाणक्य नीति अपनाई और एक परीक्षा ली। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कोई मुझे धोखा ना दे। मंत्री ने तुरंत कहा, महाराज मैं आपके साथ हूं, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। लेकिन राजा ने दरबार के एक सैनिक को गुप्त रूप से मंत्री की जासूसी करने भेज दिया। सैनिक ने देखा कि मंत्री राजा के दुश्मनों से मिल रहा था और उन्हें राज्य की बातें बता रहा था। राजा को उसकी असलियत पता चली और उसने तुरंत मंत्री को दरबार से निकाल दिया। चाणक्य नीति यही कहती है, जो तुम्हारे सामने झूठी ही कस्में खाए वह सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। अभी हम उन्हीं 5 तरीकों के बारे में बात करेंगे। अगर इन तरीकों को अपनाया तो कोई भी चालाक इंसान तुम्हें कभी धोखा नहीं दे पाएगा। 1. पहले शांत रहो, फिर सही समय पर वार करो। धोखेबाज लोग चाहते हैं कि तुम गुस्से में आकर तुरंत रिएक्ट करो, लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। चाणक्य कहते हैं, जिसका गुस्सा नियंत्रित होता है वह अपने दुश्मन को बिना लड़े हरा सकता है। क्या करना है? जब तुम्हें किसी के धोखेबाज होने का पता चले तो तुरंत झगड़ा मत करो। पहले उसकी हरकतों पर नजर रखो, सबूत इकट्ठा करो और फिर सही समय पर उसे बेनकाब करो। 2. धोखेबाज को उसी के जाल में फंसाओ। जो इंसान बार बार धोखा देता है वह अपने जाल में ही फंसता है। बस तुम्हें सही तरीके से उसे उसकी ही चाल में फंसाना है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हराने के लिए उसकी चालों का उपयोग करो, क्योंकि सर्प को उसकी ही विष से मारा जाता है। क्या करना है? अगर कोई तुम्हें झूठ बोलकर धोखा दे रहा है तो उसे ऐसा ही एक झूठा जाल दो जिसमें वह खुद फंस जाए। जब वह खुद पकड़ा जाएगा तब वह अपनी सच्चाई छिपा नहीं पाएगा। 3. दूरी बनाओ, लेकिन बिना उसे भयानक लगे। अगर तुम सीधे किसी को अपनी जिंदगी से निकाल दोगे तो वह तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि धीरे धीरे उससे दूरी बनानी शुरू कर दो।
चाणक्य कहते हैं, अगर जहरीला पेड़ कट ना सके तो धीरे धीरे उसकी जड़ें सुखाओ। क्या करना है? धोखेबाज इंसान को बिना बताए धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू करो। उसे महसूस ही ना होने दो कि तुम उससे दूरी बना रहे हो, और एक दिन वह खुद ही तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएगा। 4. अपनी भावनाओं को कमजोर मत बनने दो। धोखेबाज लोग जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भावनाएं होती हैं। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर बनाकर तुमसे फायदा उठाते हैं। चाणक्य कहते हैं, भावनाओं में बहकर निर्णय लेना मूर्खता है। क्या करना है? अगर कोई तुम्हें बार बार गिल्ट फील कराने की कोशिश कर रहा है तो उसे पहचानो और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाओ। भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो ताकि कोई तुम्हारा फायदा ना उठा सके। 5. ताकतवर बनो ताकि कोई तुम्हारे साथ धोखा करने की हिम्मत ही ना करे। चाणक्य नीति कहती है, कमजोर इंसान हमेशा धोखा खाता है, लेकिन ताकतवर इंसान से कोई चालाकी नहीं कर सकता। अगर तुम मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से ताकतवर हो तो कोई भी तुम्हारे साथ धोखा करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या करना है? खुद को ज्ञान और बुद्धि से मजबूत बनाओ। अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करो ताकि किसी पर निर्भर ना रहो। आत्मनिर्भर बनो ताकि कोई भी तुम्हारे साथ चालाकी ना कर सके। यही चाणक्य नीति है। धैर्य रखो, सही वक्त पर वार करो और शत्रु को उसी की चाल में फंसाओ। अब तक हमने जाना कि धोखेबाज को कैसे पहचानना है, उनकी चालों को कैसे समझना है और कैसे उन्हें हराना है। लेकिन असली जीत तब होगी जब तुम उन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दोगे। क्योंकि अगर तुम किसी विषैले इंसान को बार बार मौका दोगे तो वह बार बार तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तो अब सवाल यह है, तुम्हारी जिंदगी से इन धोखेबाजों को हमेशा के लिए हटाओगे कैसे? कैसे ऐसा माहौल बनाओगे कि वे खुद तुम्हारी जिंदगी से भाग जाएं? कैसे खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि आगे कोई भी तुम्हें धोखा देने की हिम्मत ही ना करे? अभी हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे 7 पावरफुल तरीके जिनसे तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई धोखेबाज दोबारा नहीं आएगा। 1. सबसे पहले अपने दिमाग से डर को हटाओ। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे धोखेबाजों से डरते हैं। अगर मैंने इस इंसान से नाता तोड़ा तो क्या होगा? अगर उसने मेरी इमेज खराब कर दी तो? अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो? याद रखो, जो डर गया वह मर गया। अगर तुम किसी धोखेबाज से डरोगे तो वह तुम्हारी जिंदगी पर राज करेगा। इसीलिए सबसे पहले अपने दिमाग से डर को निकाल दो और खुद को मानसिक रूप से तैयार करो कि अब तुम्हें इससे बाहर निकलना ही है। 2. धीरे धीरे खुद को उनसे दूर करो। कई बार सीधे ब्रेकअप या झगड़ा करना सही तरीका नहीं होता। अगर तुम अचानक से किसी धोखेबाज से नाता तोड़ लोगे तो वह तुम्हारे खिलाफ चाले चल सकता है। इसलिए सही तरीका यह है कि धीरे धीरे उससे दूरी बनानी शुरू करो ताकि उसे शक ही ना हो। क्या करना है? पहले कम बातचीत करो, फिर उसकी आदतों को नजरअंदाज करना शुरू करो। धीरे धीरे उसकी जरूरतों को इग्नोर करो और फिर एक दिन वह खुद ही तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा। 3. उसके बिना जीना सीखो। कई बार धोखेबाज लोग तुम्हारी जिंदगी में इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि तुम उन पर निर्भर रहते हो, चाहे वह कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो या बिजनेस पार्टनर। अगर तुम खुद को उनके बिना कमजोर समझोगे तो वे तुम्हारा फायदा उठाएंगे। लेकिन जब तुम ये समझ जाओगे कि उनकी जरूरत तुम्हें नहीं बल्कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है, तब खेल बदल जाएगा। क्या करना है? आत्मनिर्भर बनो। आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत बनाओ। जो इंसान तुम्हारा फायदा उठाता है उसके बिना रहना सीखो। 4. अपने जीवन में उनकी वैल्यू को खत्म करो। धोखेबाज लोग तब तक तुम्हारी जिंदगी में बने रहते हैं जब तक तुम उन्हें कोई वैल्यू देते हो। अगर तुम उन्हें बार बार माफ करते हो, उनकी मदद करते हो, तो वे तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन जिस दिन तुमने उन्हें दिखा दिया कि अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, वे खुद ही दूर हो जाएंगे। क्या करना है? उनके सामने अपनी सफलता और आत्मनिर्भरता दिखाओ। उन्हें एहसास कराओ कि तुम्हें उनकी कोई जरूरत नहीं है। जब उन्हें लगेगा कि वे अब तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकते तो वे खुद दूर हो जाएंगे। 5. उनकी पोल खोल दो। कई बार कुछ धोखेबाज लोग इतने चालाक होते हैं कि वे दूसरों को भी तुम्हारे खिलाफ कर देते हैं। वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे, झूठ फैलाएंगे और तुम्हारी इमेज खराब करेंगे। लेकिन अगर तुम उन्हें उनकी ही चाल में फंसा दोगे तो वे खुद बर्बाद हो जाएंगे। क्या करना है? उनके झूठों को सबके सामने लाओ,
उनके किए हुए धोखे के सबूत इकट्ठा करो। जब पूरा सच लोगों को पता चलेगा तो वे खुद ही धोखेबाज से दूर हो जाएंगे। अच्छा, हमेशा याद रखो, पुरानी गलती मत दोहराओ। धोखेबाज से निपटने के बाद सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे फिर से उसी तरह के लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। तुम्हें यह सीखना होगा कि दोबारा उसी जाल में मत फंसो। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हारे सपनों को कमजोर करता है वह तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता। 7, पीठ पीछे बुराई करने वाले सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। एक इंसान तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनता है लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है। क्या तुम उस पर भरोसा कर सकते हो? चाणक्य ने कहा था, जो इंसान तुम्हारे सामने दोस्त बनता है लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे खिलाफ बोलता है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे लोगों को तुरंत पहचानो और उनसे दूरी बना लो। जो सिर्फ फायदा उठाते हैं वह तुम्हारे सगे नहीं है। अगर कोई इंसान सिर्फ तुम्हारे फायदे के समय आता है लेकिन जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है तो वह गायब हो जाता है, समझ जाओ वह स्वार्थी है। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए याद करें उससे सावधान रहो। ऐसे लोग कभी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। जब कोई बहुत ज्यादा मीठा बोले तो सावधान हो जाओ। बहुत ज्यादा मीठी बातें करने वाले लोग सबसे बड़े धोखेबाज हो सकते हैं। अगर कोई इंसान हद से ज्यादा तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हें हर वक्त खुश करने की कोशिश करे, तो हो सकता है कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा हो। चाणक्य कहते थे, मीठी जुबान में सबसे ज्यादा जहर होता है। चलिए, किसी का असली चेहरा उजागर करने के 5 जबरदस्त तरीके। 1, किसी को छोटी परीक्षा में डालो, उसकी सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। अगर तुम किसी इंसान पर भरोसा करने जा रहे हो तो पहले उसे एक छोटी परीक्षा में डालो। अगर तुम जानना चाहते हो कि कोई दोस्त या रिश्तेदार सच में तुम्हारा भला चाहता है या नहीं, तो उसे एक छोटी मदद मांगकर परखो। 2, चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही होता है जो एक ही सांप के काटने से दोबारा नहीं मरता। क्या करना है? पहले से ज्यादा सतर्क बनो। नए लोगों को अपनी जिंदगी में घुसने से पहले अच्छी तरह परखो। हमेशा चाणक्य नीति की इन बातों को याद रखो और आगे कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। 3, साथ ही खुद को इतना ताकतवर बनाओ कि कोई तुम्हें धोखा देने की हिम्मत ही ना करे। चाणक्य कहते हैं, कमजोर व्यक्ति को हर कोई दबाने की कोशिश करता है लेकिन जो ताकतवर होता है उसके सामने कोई चालाकी नहीं चलती। अगर तुम मानसिक, आर्थिक और आत्मनिर्भरता में शक्तिशाली हो तो कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। धोखेबाज लोग केवल कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई तुम्हारे साथ धोखा करने की हिम्मत ही ना करे। क्या करना है? अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करो, अपने आत्मविश्वास को इतना ऊंचा रखो कि कोई तुम्हें कमजोर समझने की गलती ना करे। सुनो, अगर तुम चाहते हो कि कोई भी तुम्हें धोखा ना दे सके, धोखेबाजों की 5 खतरनाक निशानियां। 1, जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तब यह गायब हो जाते हैं। धोखेबाज लोग तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ फायदा मिल रहा हो, लेकिन जैसे ही तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वे बहाने बनाने लगते हैं या फिर सीधे ही गायब हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे कठिन समय में साथ ना दे वह कभी तुम्हारा सच्चा मित्र था ही नहीं। कैसे पहचाने? अगर कोई इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे साथ रहता है और मुश्किल वक्त में दूर भाग जाता है तो उसे तुरंत अपनी जिंदगी से निकाल दो। 2, तुम्हारी असफलता से खुश होते हैं। असली दोस्त वह होता है जो तुम्हारी सफलता पर खुश हो और असफलता में तुम्हारा साथ दे, लेकिन धोखेबाज लोग तुम्हारे असफल होने का इंतजार करते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हारी हार पर मुस्कुराए वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे पहचानो? अगर कोई इंसान तुम्हारे असफल होने पर चुपचाप रहता है लेकिन तुम्हारे सफल होने पर जलने लगता है तो समझ जाओ कि वह नकली दोस्त है। 5, हमेशा खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करते हैं। धोखेबाज लोग हमेशा खुद को मासूम और बेगुनाह दिखाने की कोशिश करते हैं। जब भी उनका झूठ पकड़ा जाता है तो वे तुरंत बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। 3, मीठी मीठी बातें करेंगे लेकिन पीठ पीछे वार करेंगे। ऐसे लोग तुम्हारे सामने हमेशा बहुत अच्छे और ईमानदार बनने का नाटक करेंगे,
लेकिन जैसे ही तुम्हारी पीठ पीछे होगी वे तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाना शुरू कर देंगे। 4. चाणक्य कहते हैं जिसकी जुबान पर झूठ का वास है उसके दिल में भी फरेब रहता है। कैसे पहचानो? अगर कोई इंसान बार बार छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता है तो समझो कि वह बड़ी बातों में भी झूठा ही निकलेगा। तो दोस्तों, चाणक्य नीति का यह ज्ञान तुम्हें जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाने देगा। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सतर्कता और तुम्हारा ज्ञान है। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। कई बार सबसे बड़ा धोखा या हमला बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने घर के भीतर से होता है। बाहर के दुश्मन की पहचान आसान होती है, उसकी नीयत साफ दिखती है, लेकिन घर के भीतर छिपे दुश्मन का चेहरा छलावे से भरा होता है। वह अपनापन दिखाता है, आपके साथ हंसता है, आपके सुख दुख में शामिल होता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ झर पालता है। धीरे धीरे वह आपके आत्मबल, आत्मविश्वास और आपके हौसले को तोड़ने लगता है। आचार्य चाणक्य ने अपने समय में ऐसे ही छिपे हुए शत्रुओं को पहचानने और उनसे निपटने के लिए कई अमूल्य नीतियां दी थी। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जब दुश्मन अपने ही घर में हो तब उस युद्ध को तलवार या बल से नहीं बल्कि नीति, चतुराई और धैर्य से लड़ा जाता है। यह शत्रु कभी दोस्त बनकर, कभी रिश्तेदार बनकर और कभी बहुत ही करीबी संबंधों के नकाब में सामने आता है। वह आपकी हर कमजोरी को जानता है क्योंकि आपने ही उसे वो जानकारी दी होती है और वह उसी कमजोरी का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। आप सोचते हैं ये तो अपना है, मेरा बुरा क्यों चाहेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश यही सोच आपकी भलमनसाहत को उसकी नजरों में कमजोरी बना देती है और वह यही मान लेता है कि आप डर गए हैं, आप हार मान चुके हैं। लेकिन याद रखिए, आचार्य चाणक्य की नीति यह भी कहती है कि असली ताकत उस चुप्पी में होती है जो समझदारी और धैर्य के साथ अपनाई जाए। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चाणक्य की उन 8 विशेष नीतियों को समझेंगे जो आपको अपने घर के अंदर छिपे शत्रु से निपटने में मदद करेंगी। ये नीतियां सिर्फ बुद्धिमानी नहीं सिखाती बल्कि जीवन के हर संघर्ष में आपकी रक्षा की एक मजबूत ढाल बन सकती है। मैं हर नीति को आसान शब्दों में समझाऊंगा ताकि आप न सिर्फ उसे समझ सकें बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू भी कर सकें। पहली नीति, भावनाओं को मजबूत बनाएं। जब घर का अपना ही शत्रु बने तो अपनी अंदरूनी ताकत को जगाएं। घर का शत्रु सबसे पहले आपकी भावनाओं पर हमला करता है क्योंकि वह जानता है कि आपका दिल आपके सबसे कमजोर पहलू हो सकता है। वह इस बात को भली भांति समझता है कि आप उसे टोकेंगे या जवाब नहीं देंगे क्योंकि वह आपका अपना ही है। ऐसे में वह बार बार आपकी कमजोरियों को भेदने की कोशिश करता है, आपको छोटा दिखाने के लिए कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते या तुम हमेशा नाकाम रहोगे। ये बातें आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए होती हैं, लेकिन चाणक्य की सीख यही है कि अगर आपकी भावनाएं मजबूत हों तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। इसलिए सबसे जरूरी है अपनी भावनाओं को इतना मजबूत बनाना कि कोई ताना, अपमान या आलोचना आपके अंदर की शक्ति को कम न कर सके। इसके लिए खुद पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। हर दिन खुद से कहें, मेरे भीतर वह ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। जब कोई आपकी कमजोरियों पर वार करता है तो उसकी बातों को अपने दिल में जगह न दें। समझें कि वह आपकी ताकत से डरकर अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए ऐसा कर रहा है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई आपके घर में आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है या आपकी कोशिशों को कमतर दिखाता है तो तुरंत जवाब देने की बजाय अपने लक्ष्य पर और ज्यादा फोकस करें। अपनी पढ़ाई, अपने काम और अपने सपनों को और मजबूत बनाएं। हर सुबह उठकर अपने आप से कहें, मैं वह इंसान हूं जो अपने सपनों को सच कर सकता है। यह आत्मविश्वास आपकी सबसे मजबूत ढाल है जो हर ताने और अपमान को पार कर सकता है। भावनाओं को मजबूत करने का एक और जरूरी तरीका है अपने दिमाग को शांत रखना। जब कोई बार बार आपको ताने मारता है या अपमानित करता है तो गुस्सा करने की बजाय शांत रहना सीखें। गुस्सा आपको कमजोर करता है, लेकिन शांति से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। शांति से सोचें कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वह आपकी सफलता से जलता है? क्या वह चाहता है कि आप पीछे हट जाएं? जब आप उसकी मंशा समझ जाएंगे तो उसकी बातें आपको चोट नहीं पहुंचाएंगी, बल्कि आप उन्हें अपनी मेहनत और जुनून की आग में बदल देंगे।
चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि असली ताकत हमारी भावनाओं में होती है। जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं और उसे मजबूत करते हैं, तो कोई भी घर का शत्रु आपको कमजोर नहीं कर सकता। आपकी स्थिरता और आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। दूसरी नीति, शत्रु की चाल को उसी में फंसाएं। चतुराई से जवाब दो, शोर से नहीं। जब दुश्मन बाहर का हो तो उसकी हरकतें साफ नजर आती हैं, उसका विरोध खुला होता है। लेकिन जब शत्रु घर के अंदर हो, जब वही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें जिनके साथ आप हर दिन रहते हैं, तो उनकी चालें और भी खतरनाक होती हैं, क्योंकि वे छुपी होती हैं और व्यक्तिगत होती हैं। वे कभी आपको सीधे कुछ नहीं कहते, लेकिन दूसरों के सामने आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आपके खिलाफ झूठ फैलाते हैं, अपमान करते हैं और लोगों को आपसे दूर करने की चालें चलते हैं। ऐसे में अक्सर गुस्सा आता है, मन करता है कि पलटकर जवाब दिया जाए, लेकिन यहीं पर चाणक्य की चतुर्थ नीति आपको एक अलग मार्ग दिखाती है। शत्रु की चाल को उसी में उलझा दो। इसका मतलब है कि सीधे जवाब देने के बजाय आप ऐसी परिस्थिति बनाएं कि उसकी कही बातें और फैलाए गए झूठ खुद उसी पर भारी पड़ने लगे। यह लड़ाई तर्क की नहीं, रणनीति की है। उदाहरण के लिए, अगर कोई घर का सदस्य आपके बारे में दूसरों से कहता है कि आप घमंडी हैं, तो आप ऐसा व्यवहार अपनाइए जिसमें सिर्फ और सिर्फ विनम्रता झलके। अगर कोई कहता है कि आप बेकार हैं, तो आप बिना कुछ कहे अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल करें कि उसकी कही हर बात झूठी और हास्यास्पद लगने लगे। यही वह नीति है जो शोर मचाकर नहीं, बल्कि चुपचाप चालाकी से शत्रु को हराती है। इस नीति का मूल आधार है आपका व्यवहार और आपका कर्म। अगर कोई घर वाला बार बार आपके चरित्र पर सवाल उठाता है, जैसे कहता है कि आप स्वार्थी हैं, तो आप सबके सामने निस्वार्थ सेवा करें, मदद करें, साथ दें। अगर वह कहता है कि आप कमजोर हैं, तो आप अपनी मेहनत और साहस से वह सब हासिल करें जो उसकी सोच से परे हो। ऐसा करते समय आपको गुस्से को काबू में रखना है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, गुस्सा समझदारी का दुश्मन है। शत्रु की चाल को समझना, उसकी बातों को गौर से सुनना और फिर उसी चाल को उसकी कमजोरी बनाना, यही चाणक्य की असली नीति है। आप उसका विरोध नहीं करते, आप उसे उसकी चाल में उलझा देते हैं। जैसे अगर कोई आपके प्रयासों को बेकार बता रहा है, आपकी मेहनत को व्यर्थ बता रहा है, तो आप उस पर वक्त और ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय अपनी मेहनत को दुगुना कर दें। जब आपकी मेहनत फल देगी और आपकी सफलता सबके सामने होगी, तो उसी की जुबान खुद ब खुद बंद हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नीति में आपको धैर्य और विवेक दोनों की जरूरत है। यह लड़ाई मैदान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि अपने व्यवहार से, अपनी चुप्पी से, अपनी उपलब्धियों से लड़ी जाती है। और यही वह युद्ध है जिसमें आप बिना एक शब्द बोले भी जीत सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसकी अपनी चालें उसी को डुबो दें। तो अगली बार जब घर का ही कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आपकी मेहनत पर तंज कसे या आपके चरित्र पर सवाल उठाए, तो उस पर गुस्सा ना करें, ना ही शोर मचाएं। बस चुपचाप और पूरी निष्ठा से अपने कर्म में लग जाएं। आपकी सफलता ही उसका सबसे करारा जवाब होगी। तीसरी नीति, अपनी प्रगति को ना रोके, रुकना नहीं, झुकना नहीं। जब घर का कोई व्यक्ति जिसे आपने अपनापन दिया हो, जब वही आपके हौसलों पर तंज कसता है, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है, तो उसका असली मकसद सिर्फ एक होता है, आपको रोकना। वह नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, कुछ बड़ा करें या अपने सपनों को सच करें। वह आपको थका देना चाहता है, आपको मानसिक रूप से इतना कमजोर बना देना चाहता है कि आप खुद ही हार मान लें। लेकिन यहीं पर आचार्य चाणक्य की तीसरी नीति सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। कभी भी अपनी प्रगति को ना रोकें, क्योंकि अगर आप रुक गए, थम गए या हार मान बैठे, तो जीत उसी की होगी जो आपको नीचे गिराना चाहता है। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं, रुकना ही हार है। इसलिए चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे कितने भी ताने सुनने पड़े और चाहे कितनी भी बार आपका अपमान किया जाए, आपको हर हाल में अपनी दिशा, अपनी गति और अपने लक्ष्य को बनाए रखना है। हर सुबह उठते ही अपने उस सपने को याद करें जिसकी खातिर आप ये संघर्ष कर रहे हैं। वह सपना आपकी ताकत है, चाहे वह पढ़ाई से जुड़ा हो, करियर, बिजनेस, नौकरी या कोई निजी लक्ष्य। हर दिन उस पर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहें। कभी अगर कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, तो जवाब में बहस मत कीजिए।
आपकी मेहनत ही उसका सबसे बड़ा जवाब होगी। बिना शब्दों के, बिना प्रतिक्रिया के, सिर्फ काम के जरिए आप वह सब कह सकते हैं जो तानेबाज कभी समझ नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके करियर की पसंद पर सवाल उठाता है, उसे हल्के में लेता है या कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा, तो अपने भीतर के विश्वास को और मजबूत कीजिए और अधिक मेहनत कीजिए। अगर कोई कहता है कि तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा, तो उसे गलत साबित करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस बिजनेस में इतनी जान डाल दें कि वह खुद आपकी तारीफ करने लगे। प्रगति का अर्थ यह नहीं कि आप हर दिन बहुत बड़ा मुकाम हासिल करें। इसका मतलब है हर दिन, हर सुबह बस एक कदम आगे बढ़ना। हो सकता है कि शुरू में परिणाम नजर ना आए, लेकिन जो मेहनत आप कर रहे हैं वह आपके अंदर कुछ बना रही है, एक ऐसी बुनियाद जो भविष्य में सफलता का महल बनेगी। चाणक्य कहते हैं, चुप्पी से बना साम्राज्य सबसे मजबूत होता है। इसलिए जरूरत नहीं कि आप हर बात का जवाब दें, हर अपमान का विरोध करें। बस चुपचाप अपने लक्ष्य की तैयारी करते रहिए। आज जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग कल आपकी सफलता पर तालियां बजाएंगे। एक और बहुत जरूरी बात, तुलना मत कीजिए। कई बार घर में लोग आपको किसी और से कमतर साबित करने की कोशिश करते हैं। वे कहेंगे, वो देखो कितना सफल है, तुम्हें उससे सीखना चाहिए। लेकिन याद रखिए, आपका मुकाबला किसी और से नहीं है। आपका असली मुकाबला सिर्फ खुद से है। हर रात खुद से यह सवाल कीजिए, क्या मैं आज कल से बेहतर इंसान बना? अगर जवाब हां है तो आप जीत रहे हैं। और अगर कोई आपको रोकने की कोशिश करे तो उसका सामना शब्दों से नहीं, मेहनत से कीजिए। यही चाणक्य की तीसरी नीति सिखाती है कि आपकी प्रगति, आपकी निरंतरता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो चाहे जैसे भी हालात हों, रुकिए मत, चलते रहिए। क्योंकि जो थमता है वो हारता है, और जो लगातार बढ़ता है वही इतिहास रचता है। चौथी नीति, मौन की ताकत। जब घर का अपना ही दुश्मन बने तो जवाब देने से पहले चुप्पी की ताकत समझें। अपना जो आपके करीब होना चाहिए, आपकी कमजोरी को पहचान कर बार बार आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करे, तो सबसे जरूरी चीज होती है मौन रखना। घर का शत्रु चाहता है कि आप उसकी बातों में उलझ जाएं, गुस्सा करें या अपने आप को कमजोर महसूस करें। लेकिन चाणक्य की सिखावट यही है कि ऐसे समय में सबसे बड़ी ताकत होती है चुप्पी। चुप रहना हार नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली रणनीति है। जब आप बिना जवाब दिए चुप रहते हैं तो शत्रु समझता है कि उसका वार सफल हो रहा है, लेकिन असल में वह खुद अपनी कमजोरी और असलियत सबके सामने लाकर अपनी हार तय कर रहा होता है। इसीलिए उसकी हर बात को ध्यान से सुने, उसके शब्दों में छुपे ताने, उसकी आवाज का स्वर, और वह किसके सामने ये बातें कह रहा है। जैसे अगर कोई आपके सपनों का मजाक उड़ाता है, आपकी मेहनत को हल्का बताता है या आपकी सफलता पर कटाक्ष करता है, तो गुस्सा या बहस में पड़ना छोड़ दें। बस चुप्पी से उसका इंतजार करें, क्योंकि आपका मौन उसे भ्रमित करता है। वह सोचता है कि आप डरे हुए हैं, लेकिन आप उसकी चालों को समझकर उसके झूठ को बेनकाब कर रहे होते हैं। मौन का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं या असहाय हैं, बल्कि चुप रहकर आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो आप लड़ाई करने की बजाय अपनी मेहनत में जुट जाएं। अपनी पढ़ाई, अपने काम और अपने सपनों पर पूरी लगन से काम करें। आपकी मेहनत और सफलता खुद उसके तानों का जवाब होंगी, और आपकी चुप्पी उसकी हर बात को बेअसर कर देगी। मौन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आपको सोचने और समझने का समय देता है। आप शत्रु की चालों को ठंडे दिमाग से परख सकते हैं कि वह कब, कैसे और क्यों हमला कर रहा है। इस धैर्य से आप उसकी हर वार को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। एक और खास बात, जब आप चुप रहते हैं तो शत्रु बिना रोक टोक अपने असली रंग में सामने आ जाता है। वह समझता है कि आप कमजोर हैं, इसलिए वह और ज्यादा हमले करता है, पर साथ ही वह अपनी कमजोरियां भी खुलासा कर देता है। आपका काम है उसकी बातों को नजरअंदाज करना, लेकिन उसकी मंशा को समझना। अगर वह झूठ फैलाता है, आपके खिलाफ बात करता है या आपकी मेहनत को कमतर दिखाने की कोशिश करता है, तो उसकी हरकतों का जवाब आपकी चुप्पी और कामयाबी से देना सबसे असरदार तरीका है। चाणक्य कहते हैं, मौन एक ऐसा हथियार है जो बिना लड़े ही जंग जीत जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई घर का अपना आपको ताना मारे या अपमानित करे, तो गुस्सा होने की बजाय चुप रहें, मुस्कुराएं और अपने काम में लग जाएं। यही चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगी और यह साबित करेगी
कि आप कमजोर नहीं बल्कि सबसे मजबूत इंसान हैं। पांचवी नीति, समय का इंतजार, शांत रहकर जीतने की कला। हर इंसान जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, एक दिन कोई ना कोई गलती जरूर करता है, और चाणक्य कहते हैं कि उस गलती का इंतजार ही सबसे बड़ी रणनीति होती है। जब कोई व्यक्ति बार बार आपकी आलोचना करता है, झूठ फैलाता है या ताने देता है, तो पलटकर जवाब देना आसान रास्ता होता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जवाब नहीं, वक्त का सहारा लेता है। आपको करना सिर्फ इतना है कि उसकी हर चाल को शांत दिमाग से नोट करें, लेकिन प्रतिक्रिया न दें। वह एक दिन जरूर ऐसी बात करेगा या ऐसा कदम उठाएगा जिससे उसकी असलियत खुद ही सामने आ जाएगी। उस दिन आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी अपनी गलती ही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह दिखाता है कि आप समझदार हैं। हर ताना, हर अपमान, हर झूठ के जवाब में आप बस इंतजार करिए और खुद को तैयार रखिए। जब लोग खुद उसकी सच्चाई देखेंगे तो आपका पक्ष बिना कहे ही साफ हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके बारे में गलत फहमियां फैला रहा है तो तुरंत सफाई देने की जरूरत नहीं है, इंतजार करिए। अक्सर ऐसे लोग अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं। जब लोग देखेंगे कि आपकी बातों और कामों में सच्चाई है और सामने वाला बार बार विरोधाभास में फंस रहा है, तो भरोसा खुद ब खुद आपके पक्ष में आ जाएगा। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि समय सबसे बड़ा न्याय करता है। जो व्यक्ति गहराई से सोचता है और इंतजार करना जानता है, वही अंत में विजेता बनता है। छठी नीति, शांति से दूरी बनाएं, बिना शोर के खुद को बचाएं। जब घर का ही कोई व्यक्ति बार बार आपकी भावनाओं पर वार करता है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है और हर बात में आपकी कमियां गिनाता है, तो सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है उसे जवाब देना। लेकिन आचार्य चाणक्य इस स्थिति में एक अलग राह दिखाते हैं। वह राह है शांति और दूरी की। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आप उसे नजरअंदाज करते हैं। जब आप उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, कोई विरोध नहीं करते, तब उसे यह लगने लगता है कि उसकी सारी चालें बेवजह और बेमतलब हो गई हैं। अगर कोई घर वाला बार बार अपमानित करता है, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है या आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है, तो आप उससे सीधा झगड़ा ना करें, न कोई बहस करें, न ही कटु शब्दों का आदान प्रदान करें। बस शांति से, समझदारी से धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दें। यही वह नीति है जो आपको आत्म संरक्षण की कला सिखाती है। बिना हंगामा किए खुद को नकारात्मकता से दूर करना। जैसे मान लीजिए कोई रिश्तेदार है जो हर मुलाकात में सिर्फ आपकी गलतियों को ही गिनाता है, तो अगली बार उससे मिलना कम कर दें, बातचीत सीमित कर दें, और अगर मिलना जरूरी भी हो तो सिर्फ औपचारिकताओं तक सीमित रहें। इससे उसे खुद एहसास होने लगेगा कि उसकी बातों का आप पर कोई असर नहीं है। यही चाणक्य की रणनीति है, दुश्मन को उसकी अहमियत छीनकर हराना। अब याद रखें, दूरी बनाने का मतलब रिश्ता पूरी तरह तोड़ देना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपनी मानसिक शांति को सुरक्षित रखना। अगर कोई बार बार आपकी सफलता पर सवाल उठाता है, आपको नीचा दिखाता है, तो ऐसी दूरी बना लीजिए कि उसकी बातें आपके दिल तक पहुंच ही ना सकें। अपने निजी विचार, अपने सपने, अपनी उपलब्धियां उनसे साझा करना बंद कर दें। अपनी जिंदगी को अपने दायरे में रखिए। जितना कम वह आपके बारे में जानेगा, उतना कम वह आपको चोट पहुंचा सकेगा। चाणक्य बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, शत्रु को सबसे बड़ा दुख तब होता है जब वह देखता है कि आप उसकी परवाह किए बिना खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं और शांत हैं। यही शांति उसकी चालों को विफल कर देती है। अगर आप बहस करेंगे तो वह आपको और भड़काएगा, लेकिन जब आप शांत रहकर खुद को उसकी पहुंच से दूर कर लेंगे तो वह खुद ही असहाय और कमजोर हो जाएगा। इस नीति की असली शिक्षा यही है, अपनी ऊर्जा को बहस और टकराव में बर्बाद मत करो। आपकी ऊर्जा बहुमूल्य है, उसे अपने काम में लगाओ, अपने सपनों को सच करने में लगाओ। शत्रु से लड़ाई लड़ने का सबसे समझदारी भरा तरीका यही है कि आप उसकी मौजूदगी को अपने जीवन से महत्वहीन बना दें। तो अगली बार जब कोई अपना आपको ताना मारे, नीचा दिखाए या आपकी शांति को भंग करने की कोशिश करे, तो बस मुस्कुराइए, शांत रहिए और दूरी बना लीजिए। यह दूरी ही आपकी सुरक्षा है और यही चाणक्य की 5वीं नीति की असली शक्ति है। 7वीं नीति, अपने पक्ष में समर्थन बनाएं, सच्चाई से रिश्तों को जीते। जब घर के भीतर कोई आपका विरोध करता है, तब पूरा परिवार एक मत नहीं होता।
कुछ लोग खुलकर आपका विरोध करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो चुप रहते हैं, ना आपके साथ ना आपके खिलाफ। चाणक्य इन तटस्थ लोगों को सबसे अहम मानते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे लोगों को जबरदस्ती नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, आचरण और सच्चाई से धीरे धीरे अपने पक्ष में लाना चाहिए। यह नीति शक्ति नहीं, प्रभाव की बात करती है। आपको किसी को मनाने के लिए बहस करने या सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपका आचरण, आपकी मेहनत और आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी आवाज होती है। जब घर के दूसरे लोग देखेंगे कि आप बिना कुछ कहे अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचते, तो उनका भरोसा धीरे धीरे आपकी तरफ झुकने लगेगा। मान लीजिए कोई घर वाला आपके बारे में झूठ फैला रहा है, तो आप बार बार सफाई न दें। आप चुपचाप अपने काम पर ध्यान दें, लोगों से अच्छे से पेश आएं और वही करें जो सही है। जैसे जैसे लोग आपके आचरण को करीब से देखेंगे, उन्हें फर्क खुद नजर आने लगेगा। तब वे तटस्थ लोग भी सोचने पर मजबूर होंगे कि असल में सच क्या है। चाणक्य की यह नीति बहुत गहरी है। अगर आपको किसी का समर्थन पाने के लिए चिल्लाना पड़े, तो वो समर्थन टिकाऊ नहीं होता। लेकिन अगर कोई खुद आपके चरित्र से प्रभावित होकर आपके साथ खड़ा होता है, तो वह विश्वास मजबूत और स्थायी होता है। यह नीति आपको यह भी सिखाती है कि भीतर के विरोध का सामना अकेले न करें। जब आप सच्चाई से चलेंगे, तो आपको अकेले चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे वे लोग जो आज चुप हैं, कल आपके लिए बोलेंगे। इसलिए जब घर का कोई सदस्य आपके खिलाफ खड़ा हो, तो घबराइए नहीं। अपने काम, अपने व्यवहार और अपने नैतिक बल से उन लोगों का दिल जीतिए जो आज तटस्थ हैं। यही चाणक्य की नीति है। लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए शोर नहीं, सच्चाई की जरूरत होती है। 8वीं नीति, शत्रु को भूल जाएं। जब सम्मान न मिले, तो मौन से बड़ा कोई जवाब नहीं। हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे रिश्तों से गुजरता है जो खून से तो जुड़े होते हैं, लेकिन दिल से नहीं। और जब घर का ही कोई व्यक्ति बार बार आपके आत्मसम्मान को कुचले, आपके हौसले को तोड़े, तो चाणक्य की सबसे घातक नीति सामने आती है। उसे माफ मत करो, उसे अपनी सोच और जिंदगी से मिटा दो। यह माफी नहीं, मुक्ति की बात है। जब कोई लगातार आपको नीचा दिखाए, आपकी मेहनत पर सवाल उठाए, आपके सपनों पर हंसे, तो बार बार माफ करना दरअसल खुद को धीरे धीरे खोने जैसा है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे शत्रु को जवाब देना जरूरी नहीं, उसे अपनी सोच से निकाल देना ही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। मान लीजिए कोई करीबी रिश्तेदार हर बार आपकी सफलता को छोटा साबित करता है, तो सवाल यह नहीं है कि उसे कैसे बदलें। सवाल यह है कि आप कब तक खुद को उस जहर में डुबोते रहेंगे। अगर किसी की उपस्थिति आपको तकलीफ देती है, तो चुपचाप दूरी बना लें। न कोई सफाई दें, न कोई शिकायत करें, बस उसे अपने जीवन से हटाएं। लेकिन यह दूरी बाहर से नहीं, भीतर से होनी चाहिए। उसकी बातों को सुनकर अंदर घुटते रहना, माफ करते हुए सहना, यह ताकत नहीं, खुद को कमजोर करने जैसा है। याद रखिए, माफ करना तब सही होता है जब दूसरा पछताए। अगर वो पछताने की बजाय हर बार नई चोट दे रहा है, तो माफी नहीं, भूल जाना ही सही जवाब है। अपनी जिंदगी को इतना मूल्यवान बनाएं कि उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई फर्क ही ना पड़े। जब आप अपनी सोच, मेहनत और सफलता से एक नई ऊंचाई पर पहुंचते हैं, तब वे लोग जो कभी आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, खुद ही पीछे छूट जाते हैं। चाणक्य की नीति कहती है, शत्रु को हराने के लिए तलवार नहीं, परहेज चाहिए। अपनी जिंदगी की दिशा को इतना मजबूत करें कि जो आपको रोकना चाहता था, उसकी कोई अहमियत ही ना बचे। यह कोई दिखावे की जीत नहीं है, यह अंदर की शांति और स्थायित्व की जीत है। और अगर कभी कोई कहे वो तो अपने हैं, उन्हें माफ कर दो, तो खुद से पूछिए, क्या अपना वही होता है जो हर रोज आपकी आत्मा को तोड़े? क्या अपनापन सिर्फ खून का रिश्ता है, या इज्जत का भी कुछ मोल होता है? रिश्ते वही होते हैं जो सम्मान दें, सपनों को पंख दें। अगर कोई हर बार आपके आत्मबल को तोड़े, तो वह चाहे कितना भी करीब क्यों ना हो, वह आपका नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि घर का शत्रु वह बीमारी है जो बाहर से नहीं, अंदर से खत्म करती है। ऐसे में सबसे बड़ा इलाज है उसे मानसिक दूरी बनाना। जवाब न दें, लड़ाई न करें, बस खुद को इतना ऊंचा बना लें कि वह आपको छू भी न सके। इस नीति का सार है, अपने वजूद को बचाइए। अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास को इतनी ताकत दीजिए कि जो कभी आपको कमजोर कहता था, वो खुद फीका पड़ जाए। आपका मौन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आज से फैसला करें, या तो हर दिन टूटते रहें, या चाणक्य बनकर खुद को इतना मजबूत करें
कि कोई आपको तोड़ ना सके। हर सुबह खुद से कहें, मैं वह इंसान हूं जो अपने सपनों को सच कर सकता है। जो मुझे नीचा दिखाते हैं उनका जवाब मेरी मेहनत देगी। मेरा आत्मसम्मान किसी की सोच से छोटा नहीं हो सकता। जब घर का ही कोई दुश्मन बन जाए तो लड़ना जरूरी है, लेकिन समझदारी से। चाणक्य की ये नीतियां आपको अंदर से मजबूत बनाएंगी, जिससे आप हर मुश्किल को पार कर सकेंगे। अपनी शांति बनाए रखें, अपनी मेहनत पर ध्यान दें और शोर शराबे की अपनी जीत की तैयारी करें। जो आज आपका विरोध करता है वही कल आपकी सफलता पर सराहना करेगा। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। अब पहले समझो कि लोग आखिर कमजोर को कमजोर क्यों समझते हैं। क्यों दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों की इज्जत करती है। क्यों कोई गरीब की सुनता नहीं और अमीर की भीड़ में जय जयकार होती है। इसका जवाब बहुत सीधा है। इंसान सिर्फ उसी की इज्जत करता है जो खुद की इज्जत करवाना जानता है। जब आप खुद को कमजोर मानते हो तो दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करती है। जब आप खुद की वैल्यू नहीं समझते तो कोई और भी आपको वैल्यू नहीं देगा। लोग आपको उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना आप खुद को देने के लिए तैयार हो। अब सवाल यह है, इस एटीट्यूड को कैसे डेवलप करें। चाणक्य कहते थे, यदि आप खुद को राजा मान लें तो दुनिया भी आपको राजा की तरह ही ट्रीट करेगी। अब सोचो, जब कोई राजा अपने दरबार में आता है तो उसकी चाल कैसी होती है। क्या वो घबराया हुआ कांपता हुआ आता है? नहीं, वो पूरी शान से, पूरी ठसक के साथ गर्व से चलता है। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको कमजोर न समझे तो आपको अपनी चाल, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी आवाज, सब कुछ राजा की तरह रखना होगा। सीधा बैठो, आंखों में आत्मविश्वास रखो और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि सामने वाला आपकी बात को हल्के में लेने की हिम्मत न कर सके। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो हर चीज के लिए दूसरों की अप्रूवल मांगते हैं। यार, ये ड्रेस कैसी लग रही है, मुझे ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं, अगर मैं ये बोल दूं तो लोग क्या सोचेंगे। बस यही गलती आपको कमजोर बनाती है। जो आदमी हर बात पर दूसरों की राय लेता है उसे दुनिया हल्के में लेती है, क्योंकि लोग सोचते हैं, अरे इसको खुद की समझ नहीं है, ये खुद डिसीजन नहीं ले सकता। अगर आपको अपनी इज्जत करवानी है तो दूसरों से पूछना बंद करो और खुद के फैसले लेना सीखो। चाणक्य कहते थे, जो इंसान अपनी कमजोरियों को अपनी ढाल बना लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। अगर कोई आपको कहे कि आप बोलने में कमजोर हैं तो दिन रात प्रैक्टिस करो और सबसे दमदार वक्ता बन जाओ। अगर कोई कहे कि आप गरीब हो तो इतना पैसा कमाओ कि वही लोग आपको सलाम करें जो आपको कमजोर कहता है। उसी कमजोरी को अपना हथियार बना दो। अब सबसे जरूरी चीज, डर क्या? आपको डर लगता है कि लोग आपको नीचा दिखाएंगे, डर लगता है कि लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, डर लगता है कि लोग हंसेंगे, तो याद रखो, डर को जीतने वाला ही असली विजेता होता है। जब किसी इंसान के मन में डर नहीं होता तो दुनिया भी उससे डरने लगती है। तो अगली बार जब कोई आपको दबाने की कोशिश करे तो डरो मत, आंखों में आंखें डालकर जवाब दो। आपका एटीट्यूड ही तय करता है कि लोग आपको कैसा समझेंगे। अगर आप झुके हुए चलोगे, आंखें झुकाकर बात करोगे, डर डर कर बोलोगे तो लोग आपको कमजोर मानेंगे। लेकिन अगर आप सीधा खड़े हो, आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोलते हो, हर परिस्थिति में शांत और डटे रहते हो, तो लोग आपको शक्तिशाली समझेंगे। आपका स्टेटस आपके एटीट्यूड से बनता है और इसे बदलने का समय आ गया है। अंत में मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहता हूं, अपनी ताकत को पहचानो। दुनिया में कोई भी इंसान कमजोर नहीं होता, बस कुछ लोग अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते। और जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तो आज से इसी पल से एक वादा करो, अब से कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं समझेगा। अभी हम चाणक्य नीति का सबसे ताकतवर पाठ सीखेंगे। कैसे बुद्धिमानी के साथ चालाकी को मिलाकर ऐसा एटीट्यूड बनाएं कि कोई आपको कमजोर न समझे और कोई आपको धोखा भी न दे सके। अगर आपने ये सीख लिया तो दुनिया में कोई आपको हरा नहीं पाएगा। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये ज्ञान आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चाणक्य कहते थे, अगर कोई सांप जहरीला न भी हो तो भी उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। अब इसका मतलब समझो, अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत सीधे साधे हो, तो लोग आपको हल्के में लेंगे। अगर आप ज्यादा दयालु हो तो लोग आपको बेवकूफ समझेंगे और आपका फायदा उठाएंगे। यही वजह है कि सिर्फ बुद्धिमान होने से कुछ नहीं होता,
आपको प्रैक्टिकल भी बनना पड़ेगा। अगर आप ईमानदार हो तो ईमानदारी के साथ चालाकी भी सीखो। अगर आप मेहनती हो तो मेहनत के साथ दिमाग भी लगाओ। अगर आप किसी पर भरोसा करते हो तो उसकी परीक्षा भी लो। सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, उस ज्ञान को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। अब कुछ लोग चालाकी और धोखेबाजी को एक जैसा समझ लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। चालाकी मतलब बुद्धिमानी से खुद को सुरक्षित रखना, धोखेबाजी मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाना। चाणक्य नीति कहती है, सिंह शेर जंगल में शिकार करता है लेकिन अपने झुंड को कभी धोखा नहीं देता। मतलब अगर आप चालाक हैं तो आप सिर्फ खुद को सुरक्षित रखते हो, लेकिन अगर आप धोखेबाज हो तो आप दूसरों का नुकसान करते हो। अगर आप मजबूत बनना चाहते हो तो चालाक बनो, पर कभी भी दूसरों को धोखा मत दो। अब सबसे बड़ा सवाल, कैसे समझें कि सामने वाला हमें बेवकूफ बना रहा है या नहीं। इसके लिए आपको मनोविज्ञान साइकोलॉजी समझना होगा। 3 तरह के लोग होते हैं। ईमानदार लोग, ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे, इनसे बिना डरे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु से प्रेम करना मूर्खता है। अगर वो सुधरने वाला होता तो शत्रु बनता ही नहीं। इसलिए जब कोई आपका जीवन नर्क बना दे तब उसके सामने हाथ नहीं, रणनीति लेकर जाओ। और जब वार करो तो ऐसा कि अगली 7 पीढ़ियां वो भी सोचें कि इस इंसान से पंगा नहीं लेना चाहिए। आज मैं आपको चाणक्य नीति के ऐसे 8 वार बताऊंगा जो अगर आपने चुपचाप, चालाकी से और धैर्य के साथ किए तो आपका शत्रु सामने आने से भी डरने लगेगा। ध्यान रखना, ये शस्त्र नहीं होते, ये नीति होती है। ये शोर नहीं करते, लेकिन असर ऐसा होता है कि दुश्मन का मनोबल टूट जाता है। चलो शुरू करते हैं। पहला वार, मौन का प्रहार। चाणक्य कहते हैं, जब आपका दुश्मन आपको भड़काने की कोशिश करे तो चुप रहो। उसका सबसे बड़ा डर यही होता है कि आप शांत कैसे हो। वो आपकी प्रतिक्रिया चाहता है, आपकी घबराहट चाहता है, लेकिन जब आप कुछ न कहकर केवल मुस्कुराकर निकल जाओगे तो वो भीतर ही भीतर जलता रहेगा। मौन कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ा अस्त्र है, क्योंकि जहां लोग बोलते हैं वहां रहस्य खत्म हो जाते हैं, और जहां मौन होता है वहां लोग डरते हैं कि ये इंसान क्या सोच रहा है। याद रखो, जितना कम बोलोगे उतनी ही बड़ी बात करोगे। दूसरा वार, सफलता का वार। आपका शत्रु आपसे नफरत क्यों करता है? क्योंकि आप में कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है। शायद आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपका आत्मविश्वास या आपकी सफलता। तो सबसे बड़ा बदला क्या होगा? और ऊपर उठो, इतना ऊपर कि उसे आपकी ऊंचाई देखने के लिए गर्दन टेढ़ी करनी पड़े। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को तबाह करने के लिए तलवार की नहीं, तरक्की की जरूरत होती है। आप हर दिन कुछ ऐसा करो जो शत्रु को अंदर से तोड़ दे। उसे एहसास हो कि जितना उसने आपको गिराने की कोशिश की, आप उतना ही ऊपर उठे। यही उसका सबसे बड़ा हार होगा। तीसरा वार, चरित्र का वार। शत्रु सबसे पहले आपके नाम को मिटाने की कोशिश करता है, आपकी छवि खराब करने की साजिश करता है। मगर जब आप हर जगह ईमानदारी से खड़े होते हो, जब आपके काम बोलते हैं, जब आपकी नीयत सबके सामने होती है, तब वो चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाणक्य कहते हैं, जिसका चरित्र मजबूत हो उस पर कोई लांछन स्थायी नहीं रह सकता। आपका साफ चरित्र आपका कवच है। लोग बहुत कुछ कहेंगे, अफवाहें उड़ाएंगे, लेकिन जब आप हर रिश्ते में सच्चे हो तो अंत में दुनिया आपको ही सच मानेगी। चौथा वार, दूरी बनाकर चलने का वार। शत्रु को जीतने का एक और तरीका है, उसे खुद से दूर कर दो। हर बार उसकी हरकतों पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। कई बार सबसे बड़ा सजा होता है किसी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना। आचार्य चाणक्य कहते हैं,